आइए हम अपने गीता के इस पठन के क्रम में आगे बढ़ते हैं। नित्य हम एक अध्याय का पठन गीता का रोज करने का प्रयास कर रहे हैं। गीता जो विश्व ग्रंथ है उसका अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। मेरे एक बड़ी बहन जो गीता पढ़ती है और कई संतों ने बताया ये वो अध्याय है जो मरणासन व्यक्ति को, जिनकी स्थिति थोड़ी सीरियस हो, उनको अवश्य सुनाना चाहिए। तो आप इसको सुनिए और जीवन में कैसे इसका सदुपयोग करें इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अक्षर ब्रह्म योग भगवान अपनी प्राप्ति के मार्ग को और क्लियर करते हैं। तो हम आज बढ़ रहे हैं, आज अपने इस भाग में गीता के इस सुंदर अवसर पर। गीता जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म शास्त्र है, जो स्वयं भगवान की वाणी है, सभी धर्मों का सार है। जो गीता जो वेदों की सरल व्याख्या है, गीता जो योगेश्वर की योग कथा है, गीता जो भक्ति योग की प्रकाष्ठा है, गीता जो ज्ञान योग की गंगा है, गीता जो कर्म योग की जननी है, गीता जो पतंजलि योग का आधार है, गीता हमारे ऋषियों द्वारा स्व मुक्ति मार्ग पर चले सिद्ध योगेश्वर की गाथा है। इसके बारे में अनेक संतों ने अपनी अनुभूति अनुसार ज्ञान सागर की व्याख्या की है। स्वाभाविक है, सागर की अनंत गहराई को कौन माप पाए, पर यह भी सत्य है कि सागर में मिले एक रत्न से कल्याण हो जाता है। उस प्राप्ति सागर का यथार्थ भी जाना जा सकता है। पूरी बोरी को देखने की दरकार नहीं, एक अगर आपने उसका दाना भी ले लिया तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। आप सबके साथ मैं भी इस ज्ञान के अनंत महासागर में गोते लगाना चाहता हूँ। आप सबके साथ बिना ये यात्रा संभव नहीं। गीता जो अद्भुत है, जो विश्व का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है, गीता किसने किसको सुनाई? अर्जुन ने कृष्ण को सुनाई। सब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। कब सुनाई? आज से लगभग 5200 साल पहले भगवान ने गीता जयंती एकादशी के दिन सुनाई। गीता कहाँ सुनाई? कुरुक्षेत्र की रणभूमि। कितनी देर में सुनाई? 45 मिनट में। क्यों सुनाई? कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को और हम आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने। 18 अध्याय 700 श्लोक के अंतर्गत ये गीता में कर्म ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की विस्तृत व्याख्या। इन पे चलने से व्यक्ति परम पद का प्राप्त कर सकता है। सुंदर मार्ग है। गीता को अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र संजय ने सुना। धृतराष्ट्र अंधे थे, सुनना देखना चाहते थे, आंखों देखा। लाइव कमेंट्री की संजय ने। कहां से मिला इनको लाइव टेलीकास्ट का अधिकार? ऋषि व्यास ने उनको दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन से पहले गीता भगवान कहते हैं, मैंने चौथे अध्याय में बताते हैं, सूर्य को सुनाई। सूर्य ने मनु को, मनु ने विवश मनु को, और फिर जन तक पहुंची। इसकी उपनिषदों में गिनती आती है। गीता महाभारत के शांति पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीता का सार है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। गीता में किसने कितने श्लोक कहे? भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन 85, दत्ताष्ट्र ने प्रथम श्लोक और संजय ने 40 श्लोक, जिसमें अंतिम श्लोक भी शामिल है। आइए एक एक करके गीता के अध्याय को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि गीता के बाकी अध्यायों का भी हल्का सा स्मरण हो जाए। प्रथम अध्याय में गीता में भगवान की वाणी शुरुआत करने का सौभाग्य मिला धृतराष्ट्र जी को। वो कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात संजय जिसको दिव्य दृष्टि मिल चुकी है, स्वयं ही संजय, संयमशील व्यक्तियों को दिव्य दृष्टि मिलती है। गुरुओं का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है। संयम ही सिद्धियों का मार्ग है। ये पतंजलि भी आए। तो संजय को संयम कहा गया है, इसलिए उनको सिद्धि मिली दिव्य दृष्टि की। कहते हैं, इस युद्ध भूमि में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, मुझे बताओ क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे युद्ध क्षेत्र का सीन मैं आपको हल्का सा दूं। युद्ध क्षेत्र में सब सेनाएं आमने सामने। अर्जुन चाहता है कि सेनाओं को मध्य में जाके देखो। भगवान कृष्ण रथ मध्य, सैनियों रूबी और मध्य यज्ञ ले जाते हैं। अर्जुन देखता है सामने उसके पिता में पुत्र, रिश्तेदार सभी युद्ध कर लड़े हैं, तो वो व्यथित हो जाता है, मैं इनके साथ कैसे लड़ूं। विषाद में आ जाता है। कहता है, इनके साथ लड़के मुझे ये नहीं चाहिए। ये पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए तो भी मैं, मुझे नहीं चाहिए। सब इनको दे दीजिए, भले जो मर्जी करे। इससे ऐसा मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा तो मैं वर्ण संकर कहलाऊंगा, मेरे सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह अर्जुन विषाद में तो अपना गांडीव रख करके रथ के पिछले हिस्से में चला गया। यही तक प्रथम अध्याय था। दूसरे अध्याय में भगवान उनको समझाना शुरू करते हैं कि आत्मा अमर है सांख्य योग के माध्यम से। ये जो दिख रहे हैं ये मेरे से पहले ही मारे हुए हैं, तुम तो चलो युद्ध करो। उसी में विष्णु श्लोक में बहुत सुंदर रूप से आत्मा का वर्णन करते हैं। ना जायते मीरियते वा कदाचिन्याय भूतवा भविता वा न पुरा अजो नित्य शाश्वतम पुराण
न हन्यते हन्य माने शरीरे, अर्थात ये आत्मा न जन्मता है न मरता है, ये अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर इसका नाश नहीं होता। तुम तो युद्ध करो। आगे और व्याख्या करते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम कलेन्द्यंतापो न शोष्यति मारुते। अर्थात इसको शस्त्र, युद्ध भूमि थी तो शस्त्र नहीं काट सकते, आपकी अग्नि नहीं जला सकती। आपो पानी को कहते हैं, पानी इसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती। ये आत्मा का वर्णन किया और इसी को आगे बढ़ते हुए भगवान ने कहा कि तुम तो कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्वत कर्मणि। अर्थात तुम्हें कर्म करना ही है, तुम्हारा सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, फल पे नहीं। फल तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ है, वो अपने आप ही आने वाला है। तो तुम फल की इच्छा के बिना ये कर्म करो तो निष्काम कर्म की यहाँ सुंदर व्याख्या इस सुंदर श्लोक में दी। और 48वें श्लोक में इसी व्याख्या को और स्पष्ट किया कि जब आप बिना फल की इच्छा के कर्म करोगे तो क्या होगा, आप योग में स्थित हो जाओगे। योगस्त कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। अर्थात कर्म न करने का विचार त्याग दो, युद्ध न करने का विचार त्याग दो, यश अपयश मान सम्मान के बारे में मत सोचो, सिर्फ समभाव होकर के कर्म करो, युद्ध करो, इसे ही योग कहते हैं। ये गीता का सबसे बड़ा सूत्र है। हर अध्याय में बार बार भगवान इसी का जिक्र करेंगे, समत्वम योग उच्चते, समभाव में बने रहना, यही भक्ति योग में है, यही स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है, यही सत्व की परिभाषा है। हर जगह भगवान इसी की बात करते हैं, यही गीता का सार कहें तो यही सार है। ये इक्विनिटी जीवन में समता में बने रहे, एसेंस ऑफ लाइफ बहुत सुंदर तरीके से हमारे साथ बनती है। भगवान 63वें श्लोक में एक सुंदर व्याख्या करती है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी विजातीय प्रवृत्तियां बढ़ेगी, सजातीय प्रवृत्ति कम होगी, अर्थात अच्छी संस्कार कम होंगे। उससे क्या होगा, इन सब का परिणाम क्रोध बढ़ेगा। क्रोधाद भवति सम्मोह, अर्थात क्रोध से धीरे धीरे आपका मोह बढ़ेगा। सम्मोह स्मृति विभ्रम, ये मोह आपकी जो स्मृति है, मेमोरी है, उसको भ्रमित कर देगा, अर्थात सही डिसीजन लेने नहीं देगा। स्मृति भ्रम सा बुद्धि विनाश हो, जब स्मृति साथ नहीं देगी तो बुद्धि का विनाश होगा। बुद्धि नाशाय प्रणश्यति, और बुद्धि के विनाश से सब कुछ नाश हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा मार्ग ही खत्म हो जाएगा। यहीं पे भगवान योग के कौशल को भी परिभाषित करते हैं। बुद्धि युक्तो चाहती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्युष्व योग क्रम सुकौशलम। भगवान कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने आप को अच्छे बुरे दोनों कर्मों से जोड़ता नहीं है और उसके आधार पर योग करता है। समत्तम योग चित्त की ही परिभाषा है कि आपका योग में कुशलता को जानना है तो आपको समभाव में बना रहने का उसका तरीका ही बताया। बुद्धि युक्त तो चाहती है, अपनी बुद्धि को भगवान के साथ युक्त कर दीजिए तो आपके इस जीवन में जो द्वंद्व है, शुभ कर्म अशुभ कर्म, इन दोनों का ही परित्याग अपने आप हो जाएगा। तो समत्व योग उचित बनेगा कैसे, भक्ति योग का हल्का सा स्पर्श किया गया है, भगवान के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ दीजिए, फिर आप समत्व में योग रूप में कर्म का कौशल समझ पाए। ये कर्म कौशल है क्या, किसी भी कार्य को 100% देके करना, स्किलफुली करना। कहते हैं योग करने से कुशलता आती है, कुशलता से कोई काम करते हो तो वो योग ही कहलाता है। क्यों, जब आप 100% देते हो जीवन में तो आपको 24/7 काम करने की जरूरत नहीं। जब परफेक्शन के लिए दौड़ना नहीं है, सिर्फ स्किलफुली काम करना। स्किलफुली का मतलब वही निष्काम कर्म योग, बिना फल की इच्छा। और जब 100% देते हो तो फल तो जुड़ ही जाता है। आप करता नहीं हो, अकर्ता माध्यम माने अपने आप को और परिणाम नहीं, समभाव को देखें तो बहुत सुंदर तरीके से आप कर्म की कुशलता को पाते हैं। ये कर्म कुशलता आपके कुशल का तात्पर्य, जब कुशलता से कार्य करोगे तो कर्म की सिद्धि तो स्वतः ही हो जाने वाली। तीसरे अध्याय में भगवान हमारे धर्म का चित्रण करते हैं। हमारा धर्म क्या, स्वधर्म। ये स्वधर्म आप और हम कह सकते हैं कि मेरा स्वधर्म है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं व्यवसाय करता हूँ, मैं जीवन जीता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, ये मेरा स्वधर्म है। लेकिन इसी स्वधर्म को और गहरा देखें तो हमारा एक ही धर्म है, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना, जो योग का शुद्ध स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में अपना जो कार्य कर रहे हैं
उसके अंदर आप रहो, उसमें मर भी जाओ तो भी आपको परम मुक्ति मिलेगी। लेकिन दूसरे के अनुकूल, दूसरे के अनुसार अपने धर्म से विरुद्ध कार्य करोगे तो आपका जीना भी भयावह है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो आप अपनी ड्यूटी को निभाइए, अपनी बिना, अगर कुछ गलतियां आती है तो भी चलेगी, दूसरे की ड्यूटी को आप परफेक्टली भी निभाते हैं तो भी आपके जीवन में वो कुछ करके नहीं जाएगी। इस तरह उस दूसरों के राह को तय करना, दूसरों को देखना, इसको सामान्य भाव में कह सकते हो, दूसरों की थाली को देख करके दुखी नहीं होना, अपनी थाली को देखिए, उसमें जो है वो आपका अपना अर्जन किया हुआ है, वही आपका धर्म है, वही आपका कल्याण करने वाला है। चौथे अध्याय भगवान ये बताते हैं मैं क्यों अवतार लेता हूँ, और ये हमें कह रहे हैं कि तुम सबका जन्म क्यों हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजामि। अर्थात जब धर्म का लोप होता है, ग्लानि होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। आपका जन्म भी इसीलिए हुआ है कि आपके इस जन्म को धर्म की ग्लानि से बचा के उच्चतम धर्म तक पहुंचा सके। अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट। तो ईश्वर अपनी उत्पत्ति का कारण बताते हैं, और उत्पन्न होकर करते क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात मैं आकर के साधु पुरुषों का उद्धार करता हूँ, अर्थात मैं उनका लिए कार्य करता हूँ, उनका रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। हम सब भी इसी कार्य को आगे बढ़ाएं तो ईश्वरीय कार्य हो ही जाता है। भगवान ये कहते हैं, लेकिन ये चतुर्थ अध्याय में लाइट नहीं है सी। भगवान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणादि गच्छति। अर्थात इंद्रियों पे संयम रखने वाले व्यक्तियों को एक और साथ में एडिशन बताया है, श्रद्धा रखें। जब आप श्रद्धा के साथ अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख के कोई भी कार्य करके कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान जल्दी ही परम शांति ईश्वर की को प्राप्त हो जाता है। तो दो चीजें क्या कही, पहले साधना, उसके साथ ब्रह्मचर्य संयतेंद्रिय का, इंद्रियों का नियंत्रण, और साथ में श्रद्धा, ये दोनों काम करें तो ईश्वर की प्राप्ति आसानी से सहजता से। इसी अध्याय में भगवान ने नियत कर्म, पुण्य कर्म, कार्यम कर्म, यज्ञ का स्वरूप भी बताया। या यज्ञ का तात्पर्य होम नमः शिवाय से नहीं दिया गया, कहा कि आप इसके लिए जीवन में अपने नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि का मार्ग पकड़े, जिसको भगवान ने अनापान स्व प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन और प्राण अपान में सम हो जाना मुख्य भाग बताया, जिसका नासिका के द्वारों पे श्वास को देखना एक मार्ग बताया। इसी तरह अपनी पंचेंद्रियों के साथ जो उनके सब्जेक्ट है उनको विलग कर देना, अर्थात वो सब्जेक्ट उन कर्म की तरफ जाए। जैसे नासिका गंध, हमारी जीभ टेस्ट करती है, आंख देखती है, और हमारा स्क्रीन टच का कार्य करती है, या कान सुनने का कार्य करते हैं। इन सब के, इन्हीं सभी इंद्रियों के कारण ही नए नए कर्म बनते हैं। इनको इनसे विलग कर दें, इनको अलग कर दें तप के द्वारा, तो यही इंद्रियां अंतर्मुखी होकर प्रत्याहार बन के धारणा ध्यान समाधि का कार्य। तो ऐसे संयमाग्नि का हवन कर बताया भगवान ने, देहाग्नि का हवन बताया, अलग अलग तरह के हवन इन्होंने बताए, जिससे हम हमारे जीवन में इस यज्ञ को, पुण्य कार्य को संपन्न कर सके। 5वें अध्याय में भगवान जो हमारा कर्म संन्यास योग था उसका एक सूत्र आपके सामने रखना अच्छा लग रहा है। ये हमने यहीं से शुरुआत की थी। योग युक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूआत्म भूआत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, निष्काम कर्म। कृष्ण ने, अर्जुन ने सवाल पूछा ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग में कौन सा अच्छा है, तो स्पष्ट कहा भगवान ने कि इन दोनों में अगर बढ़िया है तो निष्काम कर्म योग है, लेकिन दोनों एक ही जगह जाते हैं, दोनों का परिणाम एक ही है। तो भक्ति भाव से जो कर्म करता है वो शुद्ध आत्मा है, उसने मन और इंद्रिया को अपने वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है, सभी लोग उसे प्रिय, सबको स्वीकार कर सकता है। वो व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म में नहीं बंधता, वो आपका योग युक्त विजितात्मा, विजय जितेंद्रिय कहा गया है, जो भगवान का अंश बताया गया, जो कर्म जिसको करना जरूरी, जो भी कर्म में रहता है, अपने कर्म इसलिए करता है
कि दूसरे व्यक्ति उससे प्रेरणा ले सके। आदरणीय नीरज जी का अभिनंदन है, स्वागत है। छठे अध्याय का एक सूत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो हमने दूसरे दिन किया। भगवान इसमें योग करने वाले साधकों के बारे में बताते हैं, उनको जीवन कैसा जीना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, किस आसन पे बैठना चाहिए, कैसी नींद और कैसी जागरण करना चाहिए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगी भवति दुख। अर्थात इन व्यक्तियों को योग युक्त व्यक्ति युक्त आहार किसे कहते हैं? सात्विक आहार, सूर्यास्त से पहले भोजन, अपने पेट की 2/3 क्षमता तक ही भोजन करना, चबा चबा के भाजन करना, सात्विक जो यूं समझिए ताजा बना हुआ भोजन करना, उस सबको भोजन करने वाले को युक्त आहार कहा जाता है। और ईश्वर को समर्पित करते हैं भोजन। और विहार का तात्पर्य आप जीवन कैसा जीते, आप सात्विक कार्यों को करते हुए जीवन जीते हैं क्या, आप जहां भी जाते हैं क्या सत्व का दर्शन करते हैं क्या, और उसके लिए जो भी कार्य करते हैं उसके 100% देते हैं। ये होती है चेष्टा। जो भी कार्य के तुम 100% देते हैं क्या, यथा योग्य जो भी उस कार्य के लिए जरूरत है वो सब आप युक्त चेष्ट से कर्म। और फिर परिमित शयन, कितना शयन करना है, गहरी नींद कैसे आएगी, उसके बारे में संक्षेप में बताया कि रात्रि को 6 से 8 घंटे की नींद काफी है। धीरे धीरे आपकी नींद अपने आप ईश्वर कंट्रोल में करेगा, और आपको जब जगाना होगा अपने आप जगा देगा। ये इंट्यूशन आपके अंदर आ जाएगा। मैं आज का उदाहरण दूं, जी मेरी अचानक 2:15 नींद खुल गई, मन भटका कि कहीं मोबाइल देखो कुछ, तो तुरंत आदेश आया, नहीं तुम तुरंत अभी साधना में बैठ जाओ। मैं 2:30 करीब साधना में बैठा, 3:35 तक साधना करी। फिर भगवान ने कहा चलो अब तुम थोड़ी देर, आधी घंटा मेरा मन में आया मैं योग निद्रा कर लेता हूँ, थोड़ी नींद पूरी कर लूँ। 4 बजे मेरा अलार्म बजा, मैं दोबारा उठने लगा, भगवान ने फिर थपकी ताकि नहीं अभी तुम सो, 1 घंटा मैं तुम्हें सुलाऊंगा। विश्वास कीजिए 5:05 पर फिर मैं उठा। तो ऐसा मतलब सुखद स्थिति में ऐसा ऊर्जावान निकला कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक समय आने पे आपका सारा वो रथी होकर अपने हाथ में ले लेते हैं। जागरण का तात्पर्य यह है, जब भी आप जागो सत्कर्म में लगो। जैसे कहा जगते ही तुम साधना में लग जाओ, समय कुछ भी हो, दिन भर में भी अगर हम जागृत हैं तो सत्कर्म में लगे रहें, सेवा में लगे रहें, स्वधर्म का पालन करें, लोगों का कल्याण करने के बारे में सोचें। यही जागरण कहलाता है। इसी से क्या होगा, सभी भौतिक या भूत के कलेशों की बात की गई है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या व्यवहारिक धन की बात भी की गई है। भौतिक कलेश वैसे पातंजलि 5 कलेश की बात करते हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और भयानिवेश। इन सभी से मुक्ति भगवान यहाँ पे दिलाते हैं अगर आप ये सब कुछ जीवन में करते हैं। आइए 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान अपने इस मार्ग में चलने वाले भक्तों की व्याख्या करते हैं कि कौन से लोग मुझे भजेंगे। तो उनको 4 में आप और हम कौन से में तय कर लीजिएगा। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाम सुकृत अर्जुन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये अर्जुन 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। पहला, जो वो व्यक्ति जो दुखी होता है, दुख में सुमिरन सब करे। दूसरा, अर्थार्थी अर्थात जिज्ञासु। दूसरा होता है जिज्ञासु, जिसमें कोई तरह का सवाल है, मन में कुछ संशय है, तो वो मुझे भजन करता है। अभी तक भक्त नहीं बना है, जिज्ञासा के लिए आया है, वापस भी जा सकता है। तीसरा अर्थार्थी, अर्थ की कामना के लिए। अर्थ ये धन भी है, इसमें स्वास्थ्य भी है, सम्मान भी है, और धीरे धीरे अर्थ ये सात्विक संपत्ति में बदल जाता है। और फिर यही प्रक्रिया अगर सर अपग्रेड होते हुए ज्ञानी में आ जाती है, तो 4 तरह के भक्त भगवान को प्रिय है। चारों ही भक्त भगवान कहते हैं कि ये मुझ पे उदारता करते हैं कि मेरा भजन करते हैं। आपका कोई भी व्यक्ति आपके साथ मिलकर आपसे जुड़ता है, आपके मार्ग पर चलता है, तो आपका भी वो कल्याण करता है। इसको मैं यूं भी कहूं, ये चारों हमारी ही 4 स्टेजेज है। पहले हम लोग दुखी होकर भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा मन लगेगा तो जिज्ञासा लगेगी भगवान क्या है जानू। फिर कुछ पाने की इच्छा होगी, पहले भौतिक सुखों की बात होगी, में आध्यात्मिक संपत्ति की तरफ भगवान सोते ही लेके जाएंगे। और धीरे धीरे आप ज्ञानी बन करके भगवान के इस ब्रह्म मार्ग पर आगे बढ़ जाए। ये था 7वें अध्याय का, जो कहते हैं कि मृत व्यक्ति के बाद में उनके परिवारजनों को इस अध्याय का जरूर श्रवण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8वें अध्याय। 8वां अध्याय जिसको अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है,
जिस अध्याय के बारे में यह कहा गया है कि मरणासन व्यक्ति को सुनना चाहिए। हम सभी मरणासनी तो हैं, कभी न कभी हमने मरना ही है। उन व्यक्तियों को हम किस तरह से अपने जीवन में आधार बनाएं, उसको इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है। आइए 8वें अध्याय का अब श्रवण करते हैं। 8वें अध्याय की बात आपके सामने रखते हैं। आइए 8वां अध्याय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ 8वां अध्याय है। तो 8वां अध्याय जो हर व्यक्ति को जानना है, पहचानना है, मरणासन व्यक्ति को अवश्य आप श्रवण कराएं, उनका इससे कल्याण होगा। हम सबको भी इसका श्रवण करना ही चाहिए। ये अध्याय 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कुछ बातें कही। अर्जुन वही सवाल दोबारा पूछता है, किम तत्प्रम किम ध्यात्मं किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। भगवान अंत में जो कह के आए उसी को यहाँ अर्जुन व्याख्या में पूछता है कि ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, पुरुषोत्तम मुझे बताइए। अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है। ये 5 सवाल भगवान इस अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान से पूछे। दूसरे श्लोक में इसी सवालों को और विस्तार देता है, कुछ और पूछता है। अधियज्ञ कथं कोत्र देस्मिन् स मधुसूदन प्रयाण काले च कथंच गेयोशीनी तात्मधि। अर्थात अधियज्ञ क्या है, और जब देह त्याग दें, जब प्रयाण काल आए, तो ये भगवान आपको कैसे जाना जा सकता है, आप कैसे जानने में आते हैं। तो यहाँ 7 सवाल क्रमानुसार ये पूछता है। अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, अधियज्ञ कौन है, और वह इस शरीर में अधियज्ञ कैसे स्थापित है, और इसका अधिष्ठाता, अधि का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है, और इस चित्त वाले पुरुषों का अंत समय में जो ऐसा अधियज्ञ होता है, उनको आप किस तरह से जानने में आते हैं। कर्मानुसार इनका आप उत्तर दीजिए। तो हम सब अर्जुन अनुराग, भगवान के अनुरागी, हम सब भगवान से इन्हीं का आग्रह करते हुए इन्हीं को हम जानने का प्रयास करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अगले ही सूत्र से सीधे बताना शुरू कर देते हैं। श्री भगवान वाच है, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित है। अर्थात भगवान कहते हैं अक्षर ब्रह्म ब्रह्म, पहली लाइन में ही ब्रह्म की परिभाषा देते हैं, जिसका अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो ही ब्रह्म कहलाता। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। अब अध्यात्म की परिभाषा है सोम में स्थित भाव, स्वभाव में अगर स्थित होते हो तो आप अध्यात्म। आपका स्वभाव क्या है, आपकी आत्मा में लीन। अध्यात्म आत्मा में लीन होना ही तो है। तो जब अध्यात्म क्या, अपने आप को स्थिर भाव में, जहां आत्मा का आधिपत्य हो जाए। अध्यात्म का मतलब है आधिपत्य आत्मा का। आप आत्मा के अधिपत्य, उसके अधिकार में आ जाएं, तो आप आध्यात्मिक कहलाते हैं। और इससे पहले क्या होता है, सब हम लोग माया के आधिपत्य में रहते हैं, माया में इधर उधर बस भटकते रहते हैं, आत्मा की तरफ नहीं जाते। माया पंचेंद्रियों की, विषयों की, लोक प्रशंसा की, लोक आलोचना की, कोई भी माया हो सकती है, उन सब में हम लगे रहते हैं। तो स्वभाव में जब आते हैं तो आत्मा का आधिपत्य हो जाता है। यही अध्यात्म है, आध्यात्मिक प्रकाश। आगे कहते हैं भूत भावोत व करो। अर्थात भूतों के वे भाव, हमारे पंचभूतों के हजारों भाव है तन मात्राओं के साथ, जो कुछ भी संस्कार की रचना करते हैं उनका विसर्जन, विसर्ग कर्म संगीत है। जो हमारे कर्म फल है, वो संस्कार है, उनका हम विसर्जन कर दें तो हमारा ये कर्म की प्रकाष्ठा है, यही संपूर्ण कर्म। तो कर्म की परिभाषा दी गई है कि हमारे जो भी पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन सबको विसर्जित कर देना ही कर्म कहलाता है। तो ये भगवान ने यहाँ पे इसको बताने का कोशिश किया। यहीं पे कर्म पूर्ण हो गया। तो वो ही कर्म को जानता है जो, तो कहते हैं भूतों के भाव कुछ ना कुछ तो रचेंगी ना। अच्छे कर्म है तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उनके फिर फल क्रिएट होंगे। बुरे कर्म है तो बुरे कर्म करेंगे, उसका समाधान आपने सहनता से नहीं किया तो वो नए कर्म क्रिएट करेंगे। ये सारे के सारे कर्म जब शांत हो जाए तो कर्म की संपूर्णता कहलाती है। उसके आगे फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, लोग कहते हैं कर्म क्या है, जब तक हमारे कर्म के फल, संकल्प, संस्कार न पिट जाए, उनको
मिटाने की प्रक्रिया, विषय वस्तु का नाम ही कर्म है। कर्म का अर्थ वही कैसे करेंगे, चिंतन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जो चौथे अध्याय में भगवान बताए। अगली व्याख्या अगले श्लोक में भगवान करते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदेवितम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृताम वरह। अर्थात भगवान कहते हैं जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण भाव, जब तक ये भाव नहीं निकला तब तक अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है। कौन है? क्षर भाव, जो नष्ट होने वाले भाव हैं, वो ही आपके अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक वो ही हमारे भूतों का अधिष्ठान है। अब हमें मुक्ति पे नहीं चले हैं, हमें वो भाव नहीं मिले हैं, अनन्य भाव, भगवान की भक्ति नहीं मिले हैं, तो क्या है अधिभूत? वही जो पंच भूतों के, पंचेंद्रियों के जो सब्जेक्ट है, उनसे बनने वाले कर्म है, वही हमारे अधिभूत कहलाए जाएंगे। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। प्रकृति से परे जो परम पुरुष है, प्रकृति और पुरुष की बात पिछले अध्याय में बात की, प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति है, पुरुष जो आत्मा का हिस्सा, ईश्वर का स्वरूप है, इन दोनों में जब परम पुरुष है वही अधिदेव है, अर्थात आत्मा में जो ईश्वर विद्यमान है वही अधिदेव है, जो संपूर्ण देवों का, देवी संपदा का अधिष्ठाता है। पुरुषाधिदेवितम, अधिदेवितम, तो पुरुष ही जो आत्मा में स्थित परमात्मा है वही अधिदेव है। अब अधि यज्ञ की संपदा कहते हैं, और देव संपदा अंत में उसी में विलीन होती है जब आप गुणातीत हो जाते हैं। तो इस मनुष्य तन में अधि यज्ञ कौन है? मैं ही हूं। अर्थात आप जो भी यज्ञ करें उसका अधिष्ठाता मैं ही हूं, मुझे ही मान करके सभी यज्ञों की को समर्पित करें। यही भगवान कृष्ण एक योगी है जो संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता है, उन्हीं को आप सब समर्पित करेंगे और अंत में हमारा यज्ञ अर्थात ये पूजन विधि भी उसी में प्रवेश पा जाएगी और परम स्वरूप में हम मिल जाएंगे। तो भगवान 6 प्रश्नों का यहाँ समाधान कर देते हैं। अंतिम प्रश्न जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंत काल में आप किस प्रकार से जानने आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते, या मोक्ष का मार्ग पूछा है, तो भगवान उसकी व्याख्या इस श्लोक में करते हैं। अंत काल की बात की जा रही है। अंत काले च मामेव मुक्त्वा कलेवरम यः पर्याति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अर्थात भगवान कृष्ण अंत काल में, अंतिम समय आ गया है, अर्थात ये अंतिम समय का मतलब ये नहीं कि मृत्यु का समय ही अंतकाल है। जब आपकी मुक्ति का समय आ जाए जीते जी, वो भी अंतकाल कहलाता है। तो अंतकाल में मन का निरोध हो जाता है और विलय काल में जो मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ देता है। अब ये मृतक की बात भी है, जाते समय नाम आप अगर आप लेते हो भगवान का नाम तो मुक्त हो जाते हैं, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब यहाँ मरते तो मोक्ष मिलना नहीं, तो जीते जी मोक्ष मिलने का साधन यही है कि हर वक्त भगवान की भक्ति में उनका नाम लें तो हमें मोक्ष मिल जाता है। तो शरीर का निधन अंतकाल नहीं है, ये ध्यान रखिए। अंतकाल वो है जब आपके सभी कर्मों का, संस्कारों का विलय हो जाए, चित्त शांत हो जाए और धीरे धीरे चित्त भी आपका लुप्त हो जाए, तभी हमारा मोक्ष, जीते जी मोक्ष मिलने वाला है। नहीं तो शरीर का कर्म तो पीछे लगा ही रहेगा, ये संस्कार बार बार जन्म देने वाले हैं, और जब तक मन विलीन नहीं होगा, जब तक चित्त विलीन नहीं होगा, तब तक ये शरीर का अंतकाल तभी है जब मन विलीन हो जाए। तब तक हमें जीवन धारण करना, जैसे वस्त्रों की तरह रोज नए वस्त्र पहनते वैसे ही नया जन्म लेते रहेंगे। तो एक मृत्यु एक नए जीवन का आगाज है, मृत्यु से काहे कर देंगे, ये तो नया अपग्रेडेड जीवन देगी, जो हमने कमाया है उसका परिणाम देने वाली। तो इसमें अगर ईश्वर का स्मरण करें तो बहुत सुंदर कार्य होता है। तो इसमें जो मुझे स्मरण करता है मुझे पाता है, इसमें कोई संशय मत करना। जो मुझे स्मरण करेगा उसको कभी शरीर भी नहीं मिलेगा, यही शरीरों का अंत है। तो शरीरांत का चित्रण हुआ जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है। एक तो ये हुआ जब मोक्ष मिल गया, दूसरा शरीरांत मृत्यु है जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के बाद पुनः जन्म लेना पड़ता है। आइए अगले अध्याय में भगवान इन लोगों के लिए क्या कहते हैं सुनते हैं। मृत्यु के बाद वाले लोग कैसे मृत्यु समय जीवन जिए। यम यम वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवर, कलेवर बदल रहा है, तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। अर्थात भगवान कहते हैं मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय मनुष्य जिस चीज का स्मरण करता, शरीर को त्याग करता है, उसे ही वो प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है।
मरते वक्त भगवान का नाम ले और मुक्ति बजाए, जीवन में सब कुछ करे। लेकिन भगवान ने क्या यहाँ एक लाइन दे दी है, सदा तद भाव भावित है, लेकिन भाव वो ही आएंगे जो जीवन भर आप जीवन जिए। आपको अगर परिवार मोह माया फंसे रहे तो मरते समय भी पुत्रों का ही, पुत्रियों का, संपत्तियों का, ये जैसे एक छोटा सा चुटकुला है ना कि सारे एक कंजूस व्यक्ति के चार तो परिवार वाले खड़े, मरने वाला है तो कहते हैं बड़ा बेटा कहाँ है, मैं पिताजी मैं यही हूँ, मंझला कहाँ है, मैं ही हूँ, छोटा कहाँ है, मैं ही हूँ, पत्नी देखता सब वही है, तो चिल्ला पड़ता है तो फिर दुकान किसने खोली है, सब यहाँ क्यों खड़े हो। तो मरते समय भी आपको क्या चिंतन है उस पर डिपेंड करेगा। भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है अजामिल की, कि अजामिल जीवन भर अच्छे कर्म नहीं कर पाए, लेकिन अंत में समय में उनके बेटे का नाम नारायण, मन अंत में जाते बेटे का नाम नारायण था, और नारायण नारायण मोह बस पुकार गए। लेकिन नारायण भगवान का स्वरूप था, तो उस नाम पुकारने मात्र से नारायण के दूत आकर के उसको यमों से छुड़ा कर ले गए। ये कहानी सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या आसान है क्या। पूरे दिन जीवन भर जो काम करते रहो, अंत समय भगवान का नाम ले लो, आसान थोड़ी है। इसलिए कोई जन्म में मेरे सबसे छोटे भाई का नाम पिताजी ने इसी कथा सुन के नारायण रखा, कि उसके मुंह में ही चाहूं मैं उसका नाम तो ले लूं। तो ये नाम लेना आसान नहीं है। आप कैसा भी कुछ करें, आप उस भगवान का स्मरण दिन भर जीवन भर मौज करें, ऐसा होने वाला नहीं है। जो दिन भर जीवन जिया है उसी का विचार आ जाने वाला है, जीवन का अभ्यास किया है वो अन्यथा नहीं हो पाता। तो ये बात ध्यान रखें, जीवन को ऐसा जीना होगा कि हर वक्त भगवान मन से निकलता रहे, श्री हरि मैं आपको भूलूं नहीं, मैं हमेशा आपको भूलूं नहीं, ये भाव बनाए रखें, तभी उनका भाव, उनका ध्यान आने वाला है। भगवान इसको और स्पष्ट करते हैं, तत्समात् सर्वेषु कालेषु मामुन स्मृ युध्य च। अर्थात जीवन जीते समय क्या करना है, मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्य संशयम। अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन को व्याख्या करें, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अरे बड़ी अजीब सी बात है, आपका स्मरण करते करते कैसे युद्ध करूंगा। इसका तात्पर्य है कि मुझ में मन और बुद्धि से युक्त होकर के तू जो भी कार्य करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है। एक तरफ तो जय श्री हरि और तीर चलाते रहें, ये तो संभव नहीं है। तो ये बात किसकी हो रही, जय कन्हैया लाल की और तीर चलाएं, ये संभव नहीं होगा। यह बात है, ये युद्ध हमारे अंदर का युद्ध है। हमारे अंदर जो विजातीय प्रकृतियां हैं, जो संस्कार के विभ्रम बने हुए हैं, उनको से मुक्तमय उसकी भगवान के ऊपर मन और बुद्धि से अर्पित करते हैं, सभी संशयों का समाधान होता है। और भगवान कृष्ण इसको आगे व्याख्या करते हैं कि आपको कब क्या करना है वो तो बता दिया, उस काल में आपको मुझे स्मरण करना है, मन बुद्धि मुझ में समर्पित करना है, और संशय मैं तुम्हारे मुक्त कर दूंगा। भगवान बहुत आगे कहते हैं ये होगा कैसे, जीवन भर अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम ज्ञाति पार्थानुचिंतेन। अर्थात इस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ, मेरा चिंतन और योग का अभ्यास दोनों एक ही बात है। इनका प्रयाग करेगा तो मेरे सिवा दूसरी ओर न जाने वाले, चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला, चेतसा नान्य गामिना, मेरे परम पुरुष का ध्यान किएगा, वो मुझको प्राप्त हो। जैसे सपोज कीजिए एक पेंसिल है, या एक कोई भी व्यक्ति है, उस जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे या आपके लक्ष्य के मध्य में त्राटक करते समय जो ध्यान लगाते हैं, वहां पे अगर आप ध्यान लगा रखें और उसी पे ध्यान है, पेंसिल के नहीं इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बिंदु पे ही पूरा पूरा ध्यान है, तो आप कोई अन्य व्यक्ति अन्य चीज का स्मरण जब नहीं होता है तो आपको मेरा ही स्मरण होगा। ये कैसे होगा, अभ्यास योग के एक साथ इससे त्राटक का यहाँ महत्व नजर आता है कि त्राटक करते करते आप किसी व्यक्ति के चित्त पे रहो तो मन में और कोई तरंगे नहीं उड़ती। जब आप युद्ध का तात्पर्य विपरीत परिस्थिति से है, जीवन में विपरीत परिस्थिति में भी आप भगवान को भूलते नहीं है, सुख में भी आप भगवान को भूलते नहीं है, तो आपका कल्याण अपने आप चित्त सब ओर से समेट कर आपके ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। सभी विरोधी प्रवृत्तियां, काम क्रोध राग द्वेष धीरे धीरे आपके बाधा की प्रगति ही नहीं। और जब आप स्मरण करेंगे तो आपके अंदर उद्वेग तो होगा, मन स्मरण से चलायमान होगा, और इन बाह्य प्रत्ययों से युद्ध पार पाना ही होता है। काम रोग राग द्वेष, भगवान बुद्ध इसके लिए विपश्यना कहते हैं, अपने शरीर के ऊपर उठने वाली संवेदनाओं को तटस्थ भाव से देखना, ताकि राग द्वेष से हमें मुक्ति मिले। तो चिंतन के साथ युद्ध करना संभव है,
गीता में एक भी श्लोक बाह्य मायकाट का समर्थन नहीं करता। लगता ही नहीं कि गीता कुरुक्षेत्र में कही गई है। और अगले श्लोक में भगवान इसकी सुंदर काव्यात्मक व्याख्या करते हैं। आइए सुनते हैं। कविम प्राण मनुशासितारम अणोरिण्याम समुस्मृत्ये सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आद्यात्य वर्णम तम सम परस्तात्। अर्थात इस युद्ध के साथ पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके भरण पोषण करने वाले किंतु अचिंत्य, जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो दिखाई नहीं देते। कब दिखाई देंगी? जब हमारे संस्कार और संस्कार को रखने वाला हमारा कटोरा दोनों ही विलुप्त हो जाएगा, तभी जब संस्कार बनने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे तभी भगवान आएंगे। इसको पिछले अध्याय में गुणातीत कहा है कि तीनों गुणों से अतीत हो जाएंगे, तभी ये निरोध काल में मैं सर्वस्य धातार चिंत्य रूपम, तब मैं प्रकट होऊंगा। जो आपके नित्य प्रवास अविद्या से उस परमात्मा का स्मरण करता है, चित्त के निरोध काल में करना है, तभी ये होगा। कहते हैं मेरा चिंतन करना है परमात्मा का, अर्थात उस परमात्मा का चित्त करना है। तो परमात्मा में तत्व में स्थित महापुरुष जो उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, जो गुणातीत हो चुके हैं, जो परम में समाहित हो चुके हैं, वो और मैं एक ही है, अर्थात उनका भी आप चिंतन करोगे तो मेरा ही चिंतन कहा जाएगा। या जो मुक्त हो चुके गुरुओं की महिमा बताई गई है। हर जगह भगवान जरूरी नहीं उनका चिंतन हो सकता है स्टार्ट में हम लोग किसी देवता का ध्यान करें, धीरे धीरे गुरु का ध्यान, अंत में भगवान तक पहुंच जाएं। तो बल्कि गुरु भी भगवान का ही स्वरूप है, यह बात है। तो प्रयाण काल में क्या करना है वो बताते हैं, क्या कैसे कैसे जीवन चलेगा। उसके बाद प्रयाण काले मनसा चले भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। अर्थात बताते हैं अगले श्लोक में, पूर्व और मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुष मुवे। मरते समय क्या करना है या साधना मोक्ष से पहले क्या करनी है, दोनों भगवान यहाँ एक तुल्य एक तराजू में रख के करते हैं। लेकिन मरते वक्त तो संभव है नहीं, तो निश्चित रूप से ये बात उन लोगों की जारी है जो मुक्त होना चाहते हैं, जो मुक्ति के मार्ग चल निकले हैं, जो अपने अंतिम समय में पहुंच गए हैं। क्या कहते हैं? जो निरंतर परमात्मा का स्मरण करता है वो भक्ति प्रयाण काले, अर्थात जब आपके मन के विलीन अवस्था, जो योग बल, जिसको आप सामान्य भाषा में मृत्यु अवस्था भी कह सकते हो, उस दौरान उस व्यक्ति का स्वतः ही ध्यान अभ्यास के कारण, आप चाहो तो आप बगैर करे भी करके देखिए, कर सके मरते समय, तो यह आपकी भी मुक्ति का मार्ग है हमारे। लेकिन ये आसान नहीं है। पूर्व और मध्य दोनों बहुओं के मध्य में वहां पे आप योग बल से प्राण को भली प्रकार स्थापित करें। वही तरीका प्राण का पान में, अपान का प्राण में, जब आप सम हो जाएगा स्वर आपका, तो यहाँ भूमध्य आज्ञा चक्र में स्तपनी मर्म पे आपका स्पिट हो जाएगा। तो फिर आपका कोई बाहरी संकल्प नहीं आएगा, सत रज तमस तीनों शांत हो जाएंगे और ईश्वर में ही आपका ध्यान लग जाएगा। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे स्वतः ही पान लेता है। तो परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है, निरंतर उसका स्मरण करें। चौथे छठे से अध्याय में बताया योग धारणा में स्थित रहते हुए करें। ऐसे करने वाला 20 वर्ष जो मुझे कभी विस्मृत नहीं होता। तो आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने आते हैं वो अगले योग्य पद में बताएंगे कि आप किस तरह से गीता में स्थान स्थान पर जो शब्द आया है पाने योग्य पद, उस मोक्ष की यहाँ पे हल्का सा चित्रण किया गया है। आइए उसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं। यदक्षरम वेद वेदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहेण परवक्षे। अर्थात भगवान ये कहते हैं कि वेदविद, जो वेदों को जानने वाला। अब वेदविद का तात्पर्य क्या? सारों वेद के सब श्लोक को कंठस्थ करना नहीं, जो इस तत्व को प्रत्यक्ष जिनके विदित होने लग जाता है। जब आप चित्त का विलीन होता है, परमात्मा जब जानने में आते हैं तो आपको वेद अपना विदित हो जाते हैं। परम तत्व जो वेदों का लक्ष्य है वो ही विदित हो गया, तो वेदों को जानना कहाँ रह गया। तो ये तक अक्षरम, जब ये अक्षर पुरुष मिलेगा तो वेद अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगे, उनको आप जीवन में प्रवेश के प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन साथ में यहाँ ब्रह्मचर्य की बात की है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य नहीं है सिर्फ ग्रस्तों के लिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म के हिसाब से आचरण का। सकलेंद्रिय, सभी इंद्रियों के विषयों को आप सत्व में स्थापित करें। अच्छा देखें, अच्छा करें, अच्छा जाने, अच्छा बोलें, अच्छा सुने। ये सब जब आप करते हैं
तो आप तुरंत इन सब से मुक्त हो जाते हैं। तो ये आपका कार्य, आपका शांत इंद्रिय संयम नहीं, शांत हो जाता है। और अब इस हृदय में संग्रह करने योग्य, संग्रह ग्रहण पूर्वक से इसको संग्रह करने लायक हो जाता है। वो पद मैं अब आपको लिए और कहूंगा कि वो पद है क्या, क्या मिलने वाला है, कैसे पाया जाता है। इस पर कृष्ण अगले श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। बड़ा सुंदर कथा चल रही है, धारावाहिक कथा है। भगवान एक एक सवाल का जवाब, सर्वद्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध मूर्धयाधायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणा। अर्थात भगवान कहते हैं सब इंद्रियों के दरवाजों को रोक दीजिए। न देखना है, न सुनना है, न स्पर्श करना है, न आपको बोलना है। ये सब इंद्रियों के दरवाजे रोक देंगे तो क्या होगा? इंद्रियां तो बलशाली है, फिर इंद्रियां अंतर्मुखी होगी, जिसको प्रत्याहार कहा है। उसी का चित्रण यहाँ किया है कि ये इंद्रियां सब अंतर्मुखी होकर के आपके हृदय की तरफ, आपके हृदय में स्थित हो जाएगी। ध्यान हमेशा हृदय में रखा जाता है। मूर्धा अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में, फिर यहां से इस व्यापार को अपने मस्तिष्क, सर की चोटी, जहां अधिपति, जहां सहस्त्रार ब्रह्मंड जो मूर्धा का है, वहां पे स्थापित किया जाता है। तो यही आपका तरीका है जीवन में आगे बढ़ाना। आस्थितो योग धारणा, धारणा यहाँ से लेके यहाँ तक करनी। यात्रा क्या है? पहले हृदय में सब संयम करना है, और संयम करके फिर आप अपने इन्हीं को आप अपने आप ही स्वतः ही आपकी मूर्धा, अधिपति, सहस्रार, ब्रह्मनंद, परम तत्व के स्थान पहुंच जाएगा, जहां कोई दुख नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। दूसरा इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ईश्वर को पाने का। भगवान आगे से कहते हैं, औमित्य काक्षरम ब्रह्म व्यहार मामनुस्मरण। क्या करना उस समय? यह पर्याति तेजंदेम सयाति परांगति। अर्थात जो पुरुष ओम इति, ओम का उच्चारण करता है, भगवान यहाँ प्रणव, पातंजलि भी यही कहते हैं, प्रणव अक्षर ईश्वर है, ईश्वर प्रणव का स्वरूप है। और यही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म का परिचय ओम है, जो इसका स्मरण करते हुए ओम 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 बोल दीजिए 2-3 बार, ओम ओम ओम। इसका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त। तो कितना आसान हो गया जीवन। ओम शब्द ब्रह्म का परिचय है, इसका जप कर, ध्यान में रखकर। आपको ध्यान करने के लिए कोई स्वरूप चाहिए तो ईश्वर का ध्यान करें। अब ईश्वर आपके ने देखा नहीं है, जो आप तस्वीरों में ईश्वर देखते हैं वो तो राजा रवि वर्मा के द्वारा रचित है। पकाने ईश्वर कैसे थे? तो ईश्वर का स्वरूप मुक्त पुरुषों का ध्यान भी कर सकते हैं, जिनको गुरु का स्वरूप का आप ध्यान करें और साथ में ओम का उच्चारण करें, तो भगवान की परम गति अच्छी से मिल जाएगी। भगवान ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, और कीजिएगा, राधा राधा नहीं कहा, भगवान ने कहा ओम का जाप करें। तो मैं सभी भगवत प्रेमियों से विनम्रता से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो राधा स्वयं मुक्त नहीं हो पाई जीवन भर, राधे राधे जिसको भगवान नहीं मिले, उसका नाम जपना अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी श्रेणी में ही आ पाए। मुक्ति पाना है तो न कृष्ण जपना है, न राधा जपना है, जपना ओम का नाम। तो इस श्रद्धा के अनुसार आप जपेंगे ओम का नाम, तो आपकी अपने आप ही वही श्रद्धा टिक जाएगी। जहां पे मैं श्रद्धा को पुष्ट करूंगा, उसको जांचूंगा और आपको फल का विधान दे दूंगा। भगवान शिव ने भी राम शब्द के जपने पे बल दिया था। 2 अक्षरों का शब्द ओम है, 2 अक्षरों का राम, दोनों एक जैसे हैं। रमनते योगिनो यस्मिन सह राम है, अर्थात योगी कहाँ रमन करते हैं? राम के, रा और मैं के बीच में रमन करते हैं। और कबीर इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, रा और मैं के बीच में कबीरा रहा लुकाए। कबीर ने अपने आप को कहाँ स्थापित किया? रा और मैं के बीच में। रा का मतलब चलना, मैं का मतलब विश्राम। चलने और विश्राम के बीच में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अपने आप को, मन को रोकने में सक्षम हो गए। तो आप भी ओ मैं के बीच में ऊ जो है वो आप मन को रोक पाएंगे। ओ का उच्चारण ए ऊ मैं, तीनों त्रिदेव का अभी से उच्चारण करें, ए अर्थात ओ, और यहाँ पे आके मैं पे संपूर्ण कर दें, भ्रकुटी पे आगे। तो ये बहुत सुंदर तरीके से आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ओम पे बल देते हैं। ओम उस प्रमुख सत्ता का परिचय है। हम अनेक देवी देवताओं की अविवेक दृढ़पूर्ण दृष्टि न रखे। जो स्वामी अर्घानंद जी के गुरु थे, परमहंस परमानंद जी, परमहंस को कहते हैं जिसका मुक्ति का जीवन चल रहा। वो कहते कि रूप मेरा देखो, मैं सामने तुम्हारे हूं ना, ईश्वर का स्वरूप हूँ,
और नाम ओम का जपो, तुम्हारा कल्याण होगा। 2 ढाई अक्षर का नाम लीजिए जो श्वासों में ढल जाए, जैसे ओम, राम, सोहम, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और ध्यान के पातंजलि कहते हैं वीत राग विषयम वाचितम, जो रागों से वीत हो चुके हैं, अतीत हो चुके हैं, उन पुरुषों का ध्यान करो। यथा मित्र ध्यानाद्रा, या दूसरा कहते हैं जिनका पातंजलि योग में वीतराग महात्माओं का योग के अभिमत अनुकूल उनका स्वरूप पकड़ें, उसके आधार पर ध्यान करें तो आपको, तो आप किसी भी समकालीन गुरु का ध्यान भी कर सकते हैं। कृष्ण का स्वरूप तो हमारे सामने वही है जो चित्रण के द्वारा चित्रण किया गया, उसका स्वरूप कैसे जाने। तो हम सब लोग, हालांकि उनकी व्याख्या की गई है, भाई नील वर्ण है, बांसुरी धारण करते हैं, उसके आधार पर भी आप उनका धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु है जीवन में तो उनका धारण करें। तो बहुत सुंदर, एक संत स्वामी कहते हैं मैं भी के पहले किसी देवता का ध्यान करता था और फिर धीरे धीरे गुरु मिले, तो देवता गुरु में, गुरु से परमात्मा का कार्य होता। प्रारंभिक शासक नाम जपते हैं, कोई न कोई गुरु मंत्र की बात भी होती है, बीज मंत्र की बात भी होती है। फिर गौर कीजिएगा हर बीज मंत्र में मैं जरूर, ताकि आप उसके बीच में कहीं टिक जाए। ये बीज मंत्र आपके जीवन के चक्रों से जुड़ा होता है, आपके नाम से जुड़ा होता है, आपकी स्मृति से जुड़ा होता है, लेकिन इसके पीछे भी कहीं कहीं मैं होगा, श्यामम, रामम, इस तरह से ओम सोम सोहम, इस तरह से का, तो ओम का जप और सदगुरु का ध्यान करें तो तुरंत मन शांत हो जाता है और मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। इस तरह का स्मरण करने से ही पीछा छोड़ने वाला है। तो भगवान आगे कहते हैं किस तरह से, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य से, अनन्य भाव से स्मरण करें। तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिने, अर्थात मेरे अतिरिक्त कोई चित्त में नहीं है। अनन्य चेता, अनन्य का पहले कल पिछले टाइम बताया मेरे अलावा कुछ नहीं, अब कहते हैं चित्त में भी मेरे अलावा कुछ नहीं रहता है। जो इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो मेरा ही स्मरण करता है, उसके लिए मैं नित्य युक्त से योगी ने, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ, उसके लिए उपलब्ध हो जाता हूँ। और आप जब सुलभ होते हैं तो क्या मिलता है, आइए फल देखते हैं अगले 15वें श्लोक के अंतर्गत। मामुपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, पुनर्जन्म दुख से मुक्ति, नाप्नुवन्ति महात्मान संसिदम परमांगता, अर्थात मुझे प्राप्त करके दुखों के स्थान स्वरूप, बार बार जन्म क्या है, ये सब दुखों का स्वरूप ही तो है। पुनर्जन्म को प्राप्ति नहीं होती, परम सिद्धि को प्राप्त, संसिध्यम परमांगता, प्राप्त होते हैं। ये मुझको पाना, परम सिद्धि को पाना एक ही बात है। भगवान ही केवल ऐसे हैं जिनको पा करके हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म की सीमा कहाँ तक है, आइए इसको भी थोड़ा समझते हैं। बड़ा सुंदर अध्याय है, 8वां अध्याय, गजब का अध्याय है। आप भ्रभु नालो का पुनरावर्तिनो अर्जुन है, मामुपेत्य तो कौनते ये पुनर्जन्म ने विद्यते। तो कब का होता है, ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा की बात भी कर दी है कि ब्रह्मा भी मरनाशील है। देखना, आप तो सोचते हैं ब्रह्मा को तुम लोग ईश्वर मानते हैं, तो कहते हैं नहीं, ब्रह्म का भी एक दिन रात्रि का बात है, तो कभी न कभी उनकी मृत्यु है, चाहे करोड़ों अरबों साल बाद में हो, उनकी भी मुक्ति नहीं है, वो भी देवता स्वरूप ही है। ब्रह्म भुवना लोका, ये भुवन के अनेकों लोकों में जो भी लोग स्थित है वो सब के सब पुनरावृत्ति है, अर्थात उन सबको दोबारा जन्म लेना है। और इसी क्रम में किंतु मुझे जो प्राप्त होगा उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ अलग अलग लोकांतरों की बातें की हैं, कहीं नरक स्वर्ग की बात की है, जहाँ कोई गड्ढा है, कीड़े काटते हो, आपको तेल में तला जाता है, कुंभी-पाक नरक की बात की गई है, लेकिन ये सब वहां ऊपर नहीं घटता, हमारे अंदर यही इस जीवन में घटता है। जब जब भी आप आसुरी संपदा के मोह में आते हैं, काम रोग, तब तब आप नरक का जीवन जीते हैं। क्रोध में आते हैं तब तक नरक का जीवन जीते हैं। भगवान के कितने सारे सगे संबंधी कंस, बाणासुर सभी देते थे, भगवान ने उनका वध किया, अर्थात आसुरी संपत्तियों का वध किया। तो हमारे जीवन में भी प्रतीक स्वरूप में जो हमारे विकार हैं वही आपकी दुश्मन है, वही नरक है। और यही तिरक योनियां हमारे जीवन में ही घटने वाली है। और देवता भी मरण धर्म है, स्पष्ट कहा भगवान ने, देवता भी मरण धर्म है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक मुष्यन्ति, अर्थात मृत्यु लोक से ही सिर्फ आपकी मुक्ति पाई जा सकती है। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंग सभी भोगों के लोक हैं, देवता भी भोग करते हैं। उनके कर्म यूं समझिए, उन्होंने ज्यादा पैसा कमा रखा है पुण्य का, उसका फल बड़ा है, तो कई सालों तक
जो कहते हैं ना, जैसे कई धर्मों में कहा जाता है कि आपको बहुत सारी ये मिलेगी वो मिलेगी, या आपको ऐसा धन धान्य सब खाने पीने को मिलेगा, लेकिन उसका भी नाश है, उनकी मुक्ति नहीं है। मुक्ति सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, जहाँ पुनर्जन्म से बचा जा सकता है। सभी उपनिषद भी इसी बात को कहते हैं। से बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें, कठोपनिषद की बात करें, सभी में यही कहते हैं, हृदय में स्थित जब कामनाएं समूल नष्ट हो जाती है, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, इस संसार में नहीं ब्रह्म का साक्षात अनुभव कर लेता है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मा का भी एक निश्चित समय है, वो भी धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। लेकिन आपका रास्ता यही है कि आप ब्रह्म को जाने, मुझ को जाने। ये जब साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा की बुद्धि नहीं है, जब बुद्धि इष्ट में प्रवेश करने लग जाए तो आपके अंदर ब्रह्मा रचने लगता है। और इसके 4 सुंदर स्टेजेस एक संत बताते हैं कि पहला स्टेज जब आप ब्रह्मा कहलाते हैं, जब आप उसमें प्रवेश करते हैं। फिर अगला सोपान यह है, उसके अंदर पिछले अध्याय में बताया ब्रह्म विद, आपकी वो बुद्धि हो जाती है जो ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करती है। ब्रह्म विदुर, जिसके कारण आप उस ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता पा लेते हैं, वो ब्रह्म विदुर कहलाते हैं। और जब ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं, आप संचालक बन जाते हैं, तो उसको ब्रह्म विदुरियान कहते हैं, अर्थात ब्रह्म के अंदर विचरण करने वाले हो जाते हैं। जब उसमें मास्टर बन जाते हैं तो ब्रह्म विद्वारिष्ठ कहते हैं। तब आप ईश्वर को जानने लायक तुल्य हो गए। तब आप इसी तरह अपने जीवन में जाते आते अज्ञान की रात्रि आपको सताती नहीं, और आप अविद्या से आगे बढ़ के जीवन में आगे बढ़ते रह जाते हैं। तो ब्रह्म विद्वेता वो है जिनके अंदर इष्ट प्रवाहित है। सर्वोत्कृष्ट विद्या यही है, हर वक्त ईश्वर का स्मरण हो तभी कार्य करता है। तो शुभ अशुभ विद्या अविद्या, इनका जब सर्वत्र समन हो जाता है, तो यही आपकी रात्रि और दिन में उत्पन्न हो जाता है। यही ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। जब आप अपने भूत संकल्पों से आप मुक्त हो जाते हैं, तो आप हर वक्त जागृत रहते हैं। तो 4 अवस्थाएं बुद्धि की अलग अलग कही गई है, जिनके आधार पर पुरुष ही अपने जीवन में उनके आदेश से, पुरुष के ईश्वर का नाम पुरुष है, उसके आदेश में आप भी महापुरुष बन जाते हैं। पुनर्जन्म की परिधि में जब तक ये ब्रह्मा है, जब तक आप पुनर्जन्म की परिधि में है। जब ब्रह्म से ब्रह्म विदुरिष्ठ बन जाएंगे, तब आप इससे मुक्त हो जाएंगे। ये बड़ी थोड़ी टिपिकल बात है, मैं भी कई सालों बाद कई बार पढ़ने के बाद समझा, लेकिन बहुत अद्भुत है। और भगवान आगे ये कहते हैं, ब्रह्मा का जीवन भी बता रहे हैं, शस्त्रयुग पर्यंतम आर्यद ब्रह्मणो विदु, रात्रि युग सहस्तानाम तेहो रात्र विदो जना। कहते हैं कि 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग कितना बड़ा पता है? 4,32,000 का कलयुग, उससे डबल 8,64,000 का द्वापर, उससे 4,32,000 और जोड़े त्रेता, उससे 4,32,000 और जोड़े सतयुग। ये सब मिलाकर के जो जितना 48-40 साल, जो 16, 12, 28, 8, 36, 40, 41 साल, 42 साल, 42 लाख साल बनते हैं, वो एक ब्रह्मा की एक दिन कहलाता है। और ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं, तब ब्रह्मा का एक रात्रि और 1000 चतुर्युगों का दिन होता है। पुरुष समय के तत्व यथार्थ मानते हैं। तो आप ये इतना सारा जीवन जीने की जरूरत नहीं पड़े, अगर आप प्रत्येक श्लोक में इस बात को अनुभव करें। जब आप अविद्या में हैं तो रात्रि है, जब संयमी निशा संयमी जागृति, जब आप जग जाते हैं, पता चल जाता है अपना स्वरूप, मुझे क्या करना है इसका पता चल जाता है, तो वही आपका दिन है। तो ये ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्म विदुरिष्ट आपको बना देगी, अगर आप जीवन में इस तरह का कार्य करेंगे। प्रारंभ में मनीषी कभी कभी इसको बुद्धि कहकर संबोधित करते थे कि मन है, बुद्धि है, उसमें लगा लो, लेकिन सच्ची बात यहाँ चित्त की बात हो रही है। तो चित्त में जब तक किसी भी तरह का संस्कारों का असर है, तब तक ये आपकी अविद्या या आपकी रात्रि ही कही जाएगी। ब्रह्मा भी रात्रि में रहते हैं, उसी तरह आपकी भी रात्रि कही जाएगी। तो जैसा आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप रात्रि दिन से मुक्त होते चले जाएंगे। गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं रामचरितमानस के एक अध्याय में, कबहू दिवस मई निभई मैं कबहू प्रकट बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाही कुसंग सुसंग। अर्थात विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणित हो जाती है। आपका अगर संग साथ सही नहीं है तो आप आगे बढ़े हुए भी पीछे खिसक सकते हैं आपको, और आप चाहें तो उसको भी आगे ला सकते हैं। ये तार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न तो बुद्धि है, न चित्त है, न उसमें कहीं भटकने की संभावना है, क्योंकि वहां ईश्वर आपका आधिपत्य आपके साथ ले लेते हैं। तो ये 4 युग है क्या? हमारी 4 अवस्थाएं। जब हम पहले प्रवेश कर रहे हैं
थोड़ा प्रयास करें, जिसको आगे जाके शुद्ध जन्म भी कहा गया है, उसी को कलयुग कहा गया है। फिर धीरे धीरे हम सब लोग थोड़े मेच्योर होते हैं, संग्रहण करने लग जाते हैं, जो जो चीजें मुक्ति के साधन उनका संयुक्त करते हैं, तो वैश्य या द्वापर कहा जाता है। दो पैरों पे धर्म चलने लग जाता है। फिर धीरे धीरे तीसरा पैर आता है, आप शौर्य बुद्धि क्षत्रिय रक्षा करने के लायक बन जाते हैं, तो आप त्रेता युग में आते हैं। और जब आप सत्व का जीवन जीने लगते हैं, तो आप सतयुग में आते हैं। इन चारों चतुर्युग को पार करेंगे, जो ब्रह्मा पार नहीं करता, तभी आप गुणातीत होके मुक्ति के भाव में जाते हैं। तो रात दिन जो विद्या अविद्या के होने वाले कार्य को श्री कृष्ण अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हैं। बड़ा सुंदर गाथा है, जितना पढ़ो जितना जानो और जानने की इच्छा होती है। अव्यक्ताद व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संजके, अर्थात वर्मा के दिन में प्रयोग काल में विद्या के प्रवेश काल में संपूर्ण अव्यक्त बुद्धि जागृत हो जाती है। रात्रि के प्रवेश काल में यदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म सचेत हो जाते। ये प्राणी अविद्या की रात्रि के स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, उनका अस्तित्व रहता ही है। जागृत होने अचेत होने के माध्यम ये बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त दृष्टि गोचर है। ये बुद्धि हम सब में है, ये दृष्टिगोचर नहीं होती। लेकिन जब भी कोई अविद्या का मार्ग आता है जीवन में, हम अज्ञान जिसको अविद्या कहा गया, वो आते ही आप जीवन अविद्या के क्लेश में आते ही वापस आप उसी रात्रि में चले जाते हैं। लेकिन जब कोई गुरु का, किसी सदगुरु का जब संसर्ग मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो धीरे धीरे अविद्या अस्मिता राग द्वेष से क्लेशों से मुक्ति होती चली जाती है। तब आप अव्यक्त के साथ आप व्यक्त होने लग जाते हैं, उस जैसे ही बन जाते हैं। तो रात्रि धीरे धीरे प्रलय काल में आपको वो संज्ञा देगी जिसमें व्यक्त व्यक्ति को जान सके। तो आगे इसी को व्याख्या क्लियर करते हैं। भूत ग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते यस यस सर्वेषु भूत रात्रागमे वसंपात प्रभवते हरागमे, अर्थात भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जागृत होकर जब अविद्या रात्रि के समय में आप जब अचेत हो जाते हैं, वो ये नहीं देख पाते इसका लक्ष्य क्या है। लेकिन दिन के प्रवेश काल में फिर वापस गुरु मिला, आप साधना में लगे, आप वापस दिन आ गया, जाग गए, तो आप फिर जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है ये क्रम चलता ही रहेगा। आप कहोगे ना कई बार तो मन लगता है साधना में, कई बार मन नहीं लग सकता। तो विद्या अविद्या का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक आप मुक्ति के रास्ते पर नहीं पहुंच। जब तक चित्त है तब तक आपको। कल एक सज्जन पूछ रहे थे, कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो मैं जीवन में कैसे प्रभावित हो जाता हूँ, मैं क्या करूं। होंगे आप प्रभावित, यह विद्या है जो आपको बार बार आक्रमण करेगी। लेकिन आप विद्या का सहारा लेके, गुरु का सहारा लेके, साधना का सहारा लेके इस अविद्या को काट सकते हैं। और जो काट सकता है वही महापुरुष है, वो साधक है। इसी को परमात्मा और स्पष्ट करते हैं। परस्तस्मातु भावो ने व्यक्तो व्यक्ता सनातन है पर यस्य सर्वेषु भूतेषु नस्तेषु न विनश्यति, अर्थात ब्रह्मा की बुद्धि से जो अव्यक्त है, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा, वो अव्यक्त सनातन आपके अंदर ही है। लेकिन आपके जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, उसी का हिस्सा भगवान है। तो विद्या में सचेत, अविद्या में अचेत, ये कार्य चलता ही रहेगा। दिन में उत्पन्न रात्रि मिलन, या दिन का तात्पर्य आप जब जाग रहे हैं, रात्रि का तो जब आप राग द्वेष आदि संस्कारों के पाले में आ गए हैं। तो ये उतार चढ़ाव जब मिल जाते हैं तभी अव्यक्त भाव मिलता है, वही मेरा परम ध्यान है, धाम है। और जब अव्यक्त सनातन परम धाम प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी फिर उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर। सर्वभूतेषु नस्तेषु न विनश्यति, बुद्धि उसके साथ सनातन अव्यभाक्त ही सिर्फ शेष रहता है, और कुछ भी उन भूतों में शेष नहीं रहता। ये मुक्ति का मार्ग कहा गया। इसी को भगवान कहते हैं, फिर मैं कैसे दिखाई दूंगा। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गति ये प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात उस सनातन अव्यक्त भाव जिसको अक्षर अर्थात अविनाशी कहा गया। इसी का आधार पर इसका अध्ययन करना अक्षर ब्रह्म योग कहा कि मुझको पालोगे, यही परम गति है, यही मेरा धाम है, जिसके बाद दोबारा कोई जन्म नहीं है। ये सनातन, इसका कैसे सनातन भाव मिले, बार बार कृपा करते हैं। अगले श्लोक में फिर बताते हैं कि मुझको कैसे पाओगे। आइए उसको सुनते हैं, बड़ा अद्भुत मंत्र है। पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभस्त्वन् अन्नया यस्यांस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, अर्थात
जिस परमात्मा का अंतर्गत संपूर्ण भूत है, पंचभूत भगवान में ही, उन्हीं की रचना है, जिस संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस सनातन अव्यक्त भाव वाला परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त है। अनन्य भक्ति वही, मेरे अलावा और कुछ नहीं। कल पिछले अध्याय में कहें देवताओं का भी स्मरण न करें, उनकी श्रद्धा को मैं ही फल दूंगा, सिर्फ मेरा ही अनन्य भक्ति करें, तो आप ऐसे व्यक्तियों को पुनर्जन्म की सीमा से आप बाहर निकल जाते हैं, ये पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर देते हैं। इसी को भगवान और स्पष्ट करते हैं अगले सूत्र में, एक ही बात को बार बार समझा रहे हैं बच्चों को, जैसे माँ पढ़ाती है वैसे। यत्र काले तुनावृतिम आवर्तिम चैव योगिनः पर्यातायातीत कालम वक्ष्यामि भरतर सभे, अर्थात जिस काल में शरीर त्याग कर योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते, उस काल में मैं अब उन काल का वर्णन करता हूं। अर्थात जब आप योगी पुनर्जन्म नहीं पा रहा है तो वो कौन सा समय होता है, किस काल में वो जब इस भगवान को पाते हैं। इसको कई लोग, कई संत मृत्यु से जोड़ के भी कहते हैं क्या कि मृत्यु किस समय हो ताकि आप मुक्ति पा जाए, लेकिन ये सहज नहीं है। आगे ओम लेना सहज नहीं था, अब जो बता रहे हैं वो तो बड़ा टफ है। आप देखिएगा कैसे, कौन सी मृत्यु भगवान को मिलती है वो देखिएगा। अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, यहाँ विषम याद आ जाएंगे जो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तत्पर्याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, अर्थात भगवान कहते हैं कि आप शरीर समत का त्याग करते समय, आप पहले तो पता ही नहीं चला शरीर कब छोड़ने वाले हैं, त्याग करते समय जिसके समक्ष हमेशा ज्योति हो, जिसका प्रकाश हो, शुक्ल प्रकाश, क्षण मासा उत्तरायण, उत्तरायण का समय हो। अब लोग इसको उत्तरायण दक्षिणायन से तो 6 महीने लोग मरे ही नहीं क्या, सिर्फ 6 महीने में सारे मरेंगे क्या, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, तो उत्तरायण कहां से ढूंढोगे, सब भीष्म थोड़ी है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो ये उत्तरायण 6 मास उत्तरायण के कौन से हैं, तो एक संत बहुत सुंदर व्याख्या कहते हैं, नीरज जी बहुत अद्भुत शब्द है ये, कि आप जब जो जिसको अपने श्री रविशंकर जी भी अपने सठ संपत्ति में जिनकी व्याख्या करते हैं, वही एक संत यहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विवेक वैराग्य सम दम तेज और प्रज्ञा, विवेक वैराग्य सम दम तेज और प्रज्ञा, ये जो सन्मास है, ये जो 6 महीने के अंदर आप अगर इनके अंदर रहते हुए आप अगर जीवन छोड़ते हैं तो आप ऊर्ध्वरति, आपकी गति ऊर्ध्वरति होती है, अर्थात आप मुक्ति में पाने, यही उत्तरायण कहलाता है। कोई 6 महीने नहीं है कि चेत से लेकर के 6 महीने में रहना है, इन भावों में अगर आप रहते हैं तो आप हमेशा उत्तरायण में भगवान को प्राप्त कर, ब्रह्म ब्रह्म विदो जति जना। अब मर गए तो कैसे ब्रह्म को जानेंगे, तो जीता व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति के लिए है, तो उत्तरायण में कैसे जाएगा। तो बड़ी सुंदर व्याख्या है, ये सठ संपत्ति को जब आप पा जाते हैं तब आप ब्रह्म भगवान को पा लेते हैं, उस आलोक को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो ये नहीं कर पाते वो कैसे होते हैं, आइए उनका भी वर्णन किया गया है। जो ये नहीं कर पाते उनके दक्षिणायन का वर्णन किया गया अगले श्लोक, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, 6 महीने दक्षिणायन के, तत्र चांद्रमा संज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब यहां देखिए, सूर्य को तो ज्योति का प्रतीक माना गया और चंद्र को रात्रि का प्रतीक माना गया। तो भगवान कहते हैं जिसके प्रयाण काल में धूमो रात्रि स्थिता, रात्रि में धुआं फैल रहा हो, चारों तरफ योगाग्नि हो, अर्थात धुएं से आच्छादित अविद्या की रात्रि हो, अविद्या फिर आ गई यहाँ पे, तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा है, कृष्ण पक्ष की बात होगी, चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होता है तथा अमावस्या की तरफ पहुंचता है। वो 6 माह में जो मृत्यु लेता है वो सब आपके, वो जीवन दोबारा पुनः जन्म लेना पड़ता है। अब ये दक्षिणायन के 6 महीने कौन है, इनको षड विकार भी एक संत ने कहा है, ये इनमें रहते हो तो आपको मुक्ति नहीं मिलती। कौन कौन से आप सुनिएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 में अगर जीवन जी रहे होते ही, अविद्या के 6 घोड़े हैं साहब, ये 6 घोड़े अविद्या के आपके अगर है तो आप दक्षिणायन हो, अर्थात इन्हीं के अंदर जब भी आप इनमें अविद्या में रहोगे तब तब आपको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जब योगी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है तो क्या योगी की साधना नष्ट हो जाती है, जैसे हमने आधा रास्ता तय किया, दक्षिणायन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ी बड़ी अविद्या बची हुई है, कोई मोह बचा हुआ है, तो फिर क्या होगा मेरा। भगवान कृष्ण पहले भी अर्जुन को कहे हैं कि तुम्हें अच्छे घरों में जन्म मिलेगा, जहाँ आपका योगियों का कुल मिलेगा, गुरु मिलेगा, जहाँ यात्रा शुरू खत्म किया वहीं से शुरू होगी, उसी को यहाँ दोबारा भगवान कृष्ण क्लियर करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति रहते जगद शाश्वते मते, एकया याति अनावर्तिम अनन्याय वर्तते पुनः, अर्थात शुक्ल और कृष्ण दोनों में
चाहे षड संपत्ति में यात्रा पूरी नहीं हो, चाहे आप षड विकारों में जीवित रहो, आपकी गतियां जगत में शाश्वत है, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक या ना वर्तिम अनन्या वर्तते पुनः। आपकी अगर आपने शुक्ल अवस्था में प्रयाण किया तो पीछे आने वाली परम गति को प्राप्त होता है। अगर आप दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश है, जिसके अंदर आपको शुक्ल कृष्ण पक्ष में अगर आपने प्रयाण किया है तो फिर दोबारा जन्म मिलेगा। और जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता, ये यात्रा लंबी है साहब, कई जन्मों होने वाली है, जब तक ये षड विकार षड संपत्ति में नहीं बदल जाते तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहना है। हाँ, आप अपग्रेड होते रहेंगे, आपको नए साधन मिलते रहेंगे। जैसे कोई गेम खेलते हो ना, तो अपग्रेड करते करते आप जो एक लेवल पार करते हो आपको कोई ना कोई लाइफ मिल जाती है, उसी तरह आपको इसमें अलग अलग लाइफ मिलती चली जाएगी। नया जन्म अच्छी जगह होगा, नीरजी जैसे संत मिलेंगे, गुरु जी जैसे संत मिलेंगे, साधना मिलेगी, चेतना मिलेगी, अपने आप इनमें परिवर्तित होते चले जाएंगे। ये मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है साहिबान। मुझे गर्व है अपने पूर्व जन्म पे, जहाँ मैं अच्छा संस्कार लेके आया कि आज हम सब आज बैठ करके इसका गीता का पाठ कर रहे हैं। तो ये प्रश्न पूरा हुआ। ये पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता उन लोगों को भी कोई घबराने की बात नहीं है, यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां तक आपने यात्रा कर ली है। अगला श्लोक बहुत सुंदर तरीके से भगवान के नेते स्थिति प्रार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान कहते हैं इस प्रकार इन मार्गों को जान करके कोई योगी मोहित नहीं होता, न वो संशय में आता है। जो पूर्ण प्रकाश का ब्रह्म को प्राप्त होगा है, वो छीन अर्थात थोड़ा बहुत कम प्रयास रह गया है तो भी साधन का नाश नहीं होता, दोनों गतियां शाश्वत है। अतः अर्जुन, तो इस काल में ही योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधना कर। योग युक्तो भवार्जुन है, हम सब अर्जुन है, हमें कहा है साधना करो, तुम धीरे धीरे मुक्ति की तरफ पहुंचोगे। और आगे भगवान बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं इस बारी, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्स्वरमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। अर्थात भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो साक्षात्कार से जान लेता है, जो योगी वेद यज्ञ और तप के दान के फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर सकता है। इसको इन फलों से कोई मतलब नहीं है सनातन परम पद को प्राप्त हो। यहाँ एक गुड बात है साहबान कि यज्ञ दान पुण्य फलों का अतिक्रमण क्यों करना है, और साहब उनके फल से भी तो जन्म ही मिलने वाला है दोबारा, कि उनके फलों को भी छोड़ देना है, सुख के दान के फलों का। इसलिए कर्मण्यवाधिकार तो फल की इच्छा की बात इसीलिए शायद कही गई है कि जब शुभ कर्म करो तभी भी उसके फलों को आप छोड़ दो, तभी आप सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। अविदित परमात्मा की जानकारी ही क्या कहलाती है, वेद विदित कहलाती है। जब तत्व विदित हो गया तब किसको जानना है, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, वेदों से प्रयोजन समाप्त हो जाता है जब आप भगवान ईश्वर को जानने वाले हैं, क्योंकि वो खुद वेद विज्ञ हैं, अर्थात वो वेद को जानने वाले हैं। तो फिर किसके लिए भजन करें। अब आपको मन को इंद्रियों से तपाना ही तप है, और लक्ष्य प्राप्त होने पर किसका तप करें, ये भगवान ने इस अध्याय में बताया। तो इसका पुण्य फल परमात्मा की प्राप्ति है, फल भी अब विलग नहीं रहा, तो आवश्यकता किस बात के लिए। योगी कहते हैं यज्ञ तप दान इत्यादि के फल को भी जो पार कर जाता है वो ही परम पद को प्राप्त होता है। तो ये सुंदर चित्रण आज हमने किया, हालांकि 1 घंटा से ज्यादा लग गया। 28 लोग माफी चाहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। तो ये था हमारा अध्याय जिसके बारे में हमने बातचीत की। बड़ा अद्भुत और जोरदार अध्याय है साहिबान ये। तो इस अध्याय का अगर हल्का सा विवेचन आपके सामने रखें कि किस तरह से, बिल्कुल आप श्वेता बिल्कुल पूछिए, मैं आपको अब एनम्यूट मोड में डालता हूँ, आप लोग क्वेरी पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं जो लोग यहाँ आए हैं उनके मन में कोई संशय है तो उसका समाधान अवश्य करें। तो ये पहले मैं इसका थोड़ा 5 प्रमुख बिंदुओं का एक हल्का सा आपको दोबारा रिकेप कर दूं। अध्याय 7 के अंत में भगवान कुछ बातें कहते हैं, नए नए शब्द कहते हैं। अर्जुन पूछ बैठता है कि ये शब्द है क्या, क्या क्या शब्द है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, तो अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आओगे। भगवान स्पष्ट कहते हैं जो जिसका विनाश नहीं होता वही पर ब्रह्म है, जिनकी उपलब्धि का परम भावी अध्यात्म है। जो जीव अध्यात्म के आत्मा के आधिपत्य में आया जाता है वही अध्यात्म।
भूतों के भाव जो शुभ है अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन शुभ भावों का विसर्जित हो जाना ही कर्म की सफलता है। न शुभ रहा न शुभ रहा, चित्त की, तो भगवान पातंजलि कहते हैं चित्त का ही खत्म हो जाए, चित्त ही नहीं बचा, कटोरा ही नहीं बचा, तो डालोगे किसमें, डालने के लिए साधन नहीं बचा, वो विसर्ग कहलाता है। तो कर्म ऐसी वस्तु है जो संस्कार के उद्गम को ही मिटा देती है। इसमें अक्षर भाव अधिभूत है, नष्ट नहीं होने वाले भूतों को उत्पन्न करने का माध्यम अक्षर ही अधिभूत है, भूतों का अधिष्ठाता है। वो अधिष्ठ परम अक्षर जो अक्षर पुरुष है वही अधिदेव है, ये देवी सत्ता उन्हीं में विलीन होने वाली है। और उनको अधियज्ञ, जो आप यज्ञ करने वाले हो, वो अधियज्ञ भी मैं हूँ, उसका भोक्ता भी मैं हूँ, आप जो कर्म कर रहे हो करवाने वाला भी मैं हूँ। ये समाधि का बहुत सुंदर चित्रण है कि जो आप कर रहे हो वो भी मैं हूँ, जो करने वाला है वो भी मैं हूँ, और जिनको आप प्राप्त होगे वो भी मैं हूँ। तो फिर अंत में पूछते हैं कि आप अंत समय में किस प्रकार स्मरण में आते हैं, जो मेरे अलावा किसी विषय वस्तु का चिंतन नहीं करते, वो शरीर को उसमें त्याग कर देते हैं, वो मुझे भगवान स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अंत में वही प्राप्त होता है। तो मृत्यु के साथ ये उपलब्धि मिलती है। मृत्यु का तात्पर्य मोक्ष कहा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण न होते तो उनका स्वरूप भी नहीं मिलता। मन का सर्वथा निरोध और मन की समस्त विलय ही अंतकाल है, जहां पर शरीरों का उत्पन्न नहीं होता, इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। स्मरण का विधान बताया, मेरा स्वरूप का धारण करो, ओम का उच्चारण करो। आप हर वक्त कर सकते हैं, आप कोई भी कार्य करते, मैं सारे बहुत सारे लोग राम राम राम, अब माताएं मैंने खाना बनाए ना, भगवान का नाम सुनो, खाने में भ्रम आ जाएगा। हम जो भी कार्य करें ईश्वर को बार बार समर्पित करके करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, विश्वास कीजिएगा कल्याण हो जाएगा। युद्ध आपका अविद्या काम क्रोध रोग द्वेष सब दूसरे शत्रुओं पे धीरे धीरे आप विजय पाने लग जाएंगे। इन विजय पाना ही युद्ध है, और युद्ध इन शत्रुओं को मिट जाने से परम गति प्राप्त होती है। तो ओम का ध्यान करने को कहा, और स्वरूप मेरा पकड़ो, योगी का गुरु का स्वरूप पकड़े। तो आराधना नाम और तप आराधना, नाम और रूप आराधना की कुंजी है। तो भगवान ने इसमें पुनर्जन्म की बात की, पुनर्जन्म में कौन कौन आते हैं, जो अव्यक्त रूप में, जो लोग, यहाँ दो तरह की बात की गई कि षड्रिय जो 6 ऐश्वर्य संपन्न है वो उत्तरायण ऊर्ध्व गीता मुझ पर आते हैं। जो अभी उस राज तक नहीं पहुंचे हैं, अर्थात षड विकार कहीं बचे हुए हैं, वो पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विनाश नहीं होता, धीरे धीरे उनकी भी मुक्ति होती है। जितने कर्म है उनका फल भुगते वो भी इस मार्ग में, जैसे आप हम लग पड़े हैं। तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, साधना पूरी करता है। इस प्रकार अनेक जन्म में वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं, अपने धाम पहुंच जाते हैं। और वो व्यक्ति भगवान एक बार लाग लग जाए, भगवान खुद लग जाते हैं, उनको भी तो अपना परिवार बढ़ाना है, तो वो हमारे साथ लग जाते हैं और अपने साथ अपने में मिलाने का एक कंपटीशन नहीं करते, थोड़ी माया दिखाते हैं। वो माया उनकी नहीं है, हमारे ही कर्मों द्वारा रचित माया है जिसको दिखाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं तो योगी बन, वेद तप यज्ञ की दान ये सब से भी ऊपर फल मैं प्रदान करने वाला हूँ, इनके फल भी तुझे बार बार जन्म देने वाले हैं। तो क्या करना है, वेद विदित होना है, न यज्ञ न ताप यज्ञ तप यज्ञ दान सबसे परे उन्होंने बताया मेरा स्मरण करो, यही परम गति है, इसी को अक्षय और अक्षर कहा जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये भाव हमने देखा, कहते हैं कि मत आप व्यक्तियों को सुना चाहिए। जी श्वेता, आपने कुछ क्या पूछना है पूछे, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को जी। सर जी नमस्ते। जी और ये गीता की अध्ययन जब चल रही थी तो ये बहुत सारे प्रश्न, जैसे महात्मा अर्जुन जी की प्रश्न हो रही थी, मेरे भी मन में वैसे ही उठ रही है जो बातें आप जी बता रहे थे कि इन्हें भगवान कृष्ण के 4 प्रकार की भगत पसंद है, आर्थ अर्थार्थिक, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये बहुत ही अच्छा डिफिनेशन 3 जगह तो लगा, आर्थ अर्थार्थिक जिज्ञासु तक तो सही लगा, पर वो ज्ञानी भगत कैसे जाना जाए, फर्स्ट क्वेश्चन। हल्का फिर सा क्या था कि ये अपग्रेडेड अवस्था है हमारी, पहले हम दुखी होकर ईश्वर के पास जाते हैं। मैं अपनी कहानी बताऊं, जब मैं लगभग 2000 शायद 9 की बात है, मैं एक बड़ा व्यवसाय कॉर्पोरेट चला रहा था, वो चला नहीं, जीवन भर की संपत्ति उसमें लगी। मैं एक सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, जो मुझे जीतना ही था, मैं हार गया। अचानक में डायबिटिक हो गया, शरीर नहीं बचा, ये सामाजिक जीवन नहीं बचा, अर्थ नहीं बचा, तो मैं क्या हो गया, आर्थ हो गया। आर्थ आर्थ का हो गया। तो मुझे उसी समय भगवान के स्वरूप श्री 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 रवि सिंह, जिनका 2005 में कोर्स किया था, तब तक उनको याद नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे सब दुख आते ही गोद पकड़ लिया, जाओ 1 साल में टीचर बन जाओ। मैं उस अर्थ अवस्था में ऑडिटोरियम टीचर बन गया।
अर्थात जी। आ गया, अर्थ पाना रह गया। मान सम्मान धन परिवार सब तो चल ही रहा है, धीरे धीरे अर्थ ही अपग्रेड होते हुए आत्मिक संपत्ति में बदलता है। क्योंकि जब आप जिज्ञासु होते हैं और जब इन तीनों से अपग्रेडेड अवस्था होती है तो आप ज्ञानी होते हैं, तब आप जान जाते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर का मार्ग जान जाते हैं, कैसे प्राप्ति का मार्ग जान जाते हैं। तो ये अपग्रेडेड अवस्था है, सीधा ज्ञानी नहीं होता। या पुनर्जन्मों से आप ज्ञान लेके आए हो तो ध्रुव की तरह पहले दिन ही आप ज्ञान भगवान प्राप्ति में लग जाओ, नहीं तो धीरे धीरे आप पहुंचते हो। आप किस भी स्टेज पे जन्म ले सकते हो। आपके ये भगवान आगे बता गए ना, जिनका पूर्ण मुक्ति नहीं हो गई वो जिस स्टेज पे उसी स्टेज पे अगला जन्म लेंगे। तो हो सकता है आप ज्ञानी से जन्म लें, ये भी संभव है। कई देखे भगवान श्री श्री रविशंकर जी को 3 साल की उम्र में गीता कंठस्थ हो गई थी। तो ये एक 3 साल के बच्चे का हम थोड़ी है, ये तो पूर्व जन्म की अवस्थाओं में ज्ञानी पहुंचना हो गया ना, मुक्ति वहीं पे हो गई उनकी। तो ये इस तरह से सविता इस भाव को मैं समझता हूँ। उम्मीद है आपको इससे समझ में आया होगा। और दूसरी प्रश्न ये थी कि आपने कहा कि ये जो अंत समय एक महात्मा की अपने जीवनी, एक संत का जीवनी आपने बोला कि उनकी नाम, उनका बेटा का नाम ही नारायण रख दिए तो मोक्ष प्राप्ति हो गई, मुक्ति प्राप्ति हो गई। और एक ने तो पूरे ही जीवन भर ही राम राम लेते रहे पर उनका वो नहीं हुआ। तो ये जो फर्क था, जैसे हम जीवनी अगर पढ़े अंगुलीमाल डाकू जी का, तो उनका भी वो अपना ऐसा, उनका राम उच्चारण नहीं आ रहा था। वो जब अपना जीवन में जब उनका जीवन में महात्मा बुद्ध जी आए तो उन्होंने राम का नाम और जब परिचय कराया तो उन्होंने मरा मरा करते ही राम आ गया। तो उनका जीवनी बदला। ये क्षण में बदलता है, क्षण में बदला। तो वो अंगुलीमाल डाकू से कहा वो ये रामायण जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनके बारे में उन्होंने लिखा। तो इस तरह से जीवनी बदलने की बात आती है। तो मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ राम नाम बोलने से बात बनेगी तो डॉक्टर क्यों पढ़ाई करे। डॉक्टर सिर्फ ही अपना वो बुक लेके पढ़ ले, प्रैक्टिकल डॉक्टर ना हो तो फिर रोगी पेशेंट कहाँ जाएगी। देखिए जीवन में मुक्ति इतनी सहज है, लेकिन ये नाम लेना सहज नहीं है। आप भगवान ने स्पष्ट किया, जो जीवन पर जीवन जीते हैं वही काम होगा आपसे। अगर आप जीवन पर राम नहीं लेते हो तो कभी राम नाम में स्थापित नहीं हो पाओगे। रा और मैं के बीच में भगवान शिव ने कहा, शंकर ने कृष्ण ने ओम के बारे में कहा। कई गुरु सोहम की बात करते हैं या अलग तरह के, दोनों ही मंत्र ऐसे जिनमें श्वास ढल जाए। तो ये आप बोलते रहना, इसमें स्थापित होना, दोनों अलग अलग चीज है। कब वो तो एक कहानी के रूप में रूपक आ गया हमारे भागवत में कि अजामिल ने नारायण ले लिया। लेकिन वो एक तरह से समझो कि आपको एक तरह से जिसने एक लट्टू दिखाया जा रहा है, आप दौड़ो इसकी तरफ, इस गाजर की तरफ दौड़ो। ये कहानी वैसी है कि आप उसके नारायण नारायण कहने के बारे में दौड़ो। इस बहाने आपको तो पता नहीं मृत्यु का समय का है, तो आप क्या करोगे, हर वक्त ही नारायण कहना पड़ेगा ना। फिर तो आपको हर वक्त ही जी। नारायण नारायण नारायण, कब पता है आपको मृत्यु कब होने वाली। तो हर हम्म। नारायण बोलोगे तो कल्याण भी हो ही जाएगा। भगवान तो एक अनन्य भाव भक्ति अंत में बहुत स्पष्ट किए हैं। जो उत्तरायण और दक्षिणायन की बात है उससे आप समझ सकते हैं कि आपके जब तक षड विकार शांत नहीं होंगे, जब तक षड संपत्ति जीवन में नहीं आएगी, जब तक चित्त का स्वरूप शांत नहीं होगा, तब तक ये सीधा मार्ग बताया गया है। और बहुत सुंदर पातंजलि तो बहुत सुंदर, कर्म विपाक आस्य पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर बनने का फार्मूला दिया है। कर्म, उनके फल, उनके संस्कार तथा चित्त का स्वरूप जब तक है तब तक जन्म होता रहेगा। ये सब आप अपनी ऊर्ध्व रेता उत्तरायण षड संपत्ति से इनका नाश करेंगे, तभी आप अपने जीवन में परम धाम मुक्ति को पाएंगे। तो ये और रास्ता है। चौथा प्रश्न ये था कि आपने इस बात की भी उल्लेख किए कि अर्जुन मुझे जाना जा सकता है तत्वदर्शी। तो ये हम क्यों हर ना वो तत्व जाने। जानता है, तत्व इसका मतलब जो मुक्त हो चुका है। जैसे जी। सपोज कीजिए आप भी तो किसी न किसी सीढ़ी पे खड़े ही है ना। जी। आप पे खड़ा हूं, मैं चौथी पे खड़ा हूँ, नीरजी छठी पे खड़ा है, कुछ और संत ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा है, तो वो तत्वदर्शी हो गया। हमने थोड़ा सा तत्व को जाना है, वो कुछ और जानने लग गया। ये तत्वदर्शी मतलब पंच महाभूत पंच तत्वों को जानना नहीं है, सनातन तत्व है जो ईश्वर, जो अनाथ सनातन है, आत्मा है, उसको जानने वाला आत्म मार्गी, जिसको सनातन मार्गी कहते हैं, जो सत्य का मार्ग, सत्य सनातन धर्म, इसी के नाम पे इस धर्म का नाम सनातन पड़ा। कि आत्मा ही सत्य सनातन निरंतर, उसके अलावा कुछ भी सनातन नहीं है। वो मरती नहीं है, जन्म लेती नहीं है, अर्थात वो सनातन वही है, बाकी कोई वो उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो इसको अगर आप जान इस, लेते हैं, के आधार को पहचानते हैं, तो जो आप जो कह रहे हैं वो बात बहुत क्लीन हो जाएगी, बहुत क्लियर हो इसकी मतलब
एक वो चीज है जानने योग्य है धरती पर, जिसके लिए जन्मता जन्मता और जन्म लेते रहते हैं, पता नहीं कितने जन्मों का। ऐसे तो गीता और वाणियों में सभी ने लिखा है कि 84 लाख योनि के बाद मानव तत्व के शरीर में आते हैं, मानव जन्म मिलती है। और ये मानव जन्म भी 84 लाख एक जन्म में नहीं। हैं। ये 84 लाख योनियां हर किसी को पार नहीं करनी होती है। पिछले अध्याय में जी आत्मा को अधोगति में आपने पहुंचाया, तब आप कीड़ा कुटस्थ योनियों में जाते हैं। लेकिन आप अगर अपग्रेड अवस्था में रोज अपग्रेड कर रहे हैं, तो फिर तो आपको पूर्ण स्वरूप ही लेना पड़ेगा ना। आप हिरण बन के कैसे भजन करेंगे? नहीं करने वाले ना। तो आप नहीं। अपग्रेड कर लिया तो आपको वो योनियों के चक्कर में नहीं फंसना। आप अपने इसी मानव शरीर को और अपग्रेडेड करेंगे, जिसको श्रीमंतों का कुल बताया है, योगियों का कुल बताया है। आपको गुरु भी मिलेंगे, आपका कल्याण भी करेंगे, आप उस मार्ग में साधन अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो आप, हम्म। आपको जरूरत नहीं है। ये योनिया वोनिया सब आपके लिए नहीं बनी अगर इस तरह पे चलने हैं। हाँ, आत्मा को बार बार अधोगति में नीचे ले जाते रहे, तो नेचुरली नीचे का हाथ तो भगवान ने लगाया ही नहीं ना। नीचे तो आप कहीं भी जा सकते हो। बस ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊपर उठाता रहूंगा अगर तुम मेरा कार्य करो। तो बड़ा सहज वर्णन है, और उम्मीद है कि हम सब लोग इसको समझ करके जो भी कार्य कर रहे हैं स्वधर्म में अगर जीवित जिए, जो भी कार्य करें उस कार्य करते समय भी सत्व का ध्यान करें। मैं ऐसे कई संतों की कहानी भक्तमाल में कही गई जो हमारे हिसाब से नीच कर्म करते थे, लेकिन वो भी फिर भी कल्याण मुक्ति पा गए, क्योंकि वो जी। भगवत प्राप्ति का ही ध्यान करते थे, चाहे कैसा या, कैसा जीवन हो। जी यानी यानी इस अवस्था में जाने के लिए नॉट फॉर इम्पोर्टेंट एनी कास्ट, एनी वर्क, बिल्कुल, भगवान आगे कुछ स्पष्ट, भी नहीं। उसमें कई जगह स्त्री का नाम लिया गया, स्त्री नहीं धारण की, भगवान स्पष्ट किया। स्त्री स्त्री पुरुष शूद्र नीच नीच व्यक्ति का भी इसमें प्रवेश आसान आगे क्लियर करेंगे। आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको भगवान बताएंगे सबका मैं कल्याण करने वाला, सबका कल्याण करेंगे। इस रास्ते पे चल निकले। किसी भी जन्म, इस अगर मानव जन्म मिल गया है तो आप एक जन्म में भी 100 जन्मों की यात्रा कर सकते, 100 जन्मों की यात्रा सीधी नीचे से ऊपर तक का एक सीधा बाउंस भी कर सकते हैं। ये सब संभव है इस मानव शरीर में, लेकिन आपको उस हिसाब से अपने जीवन के कर्म करने होंगे, उस हिसाब से अपने आप का सेवा भाव में लगकर ईश्वर के भाव को अनुभव करना। इसकी सारे क्रेडिट और सारी जाके पॉइंट रुकती है कि सदगुरु की दर्शन से ही ये सारे काम का लाभ हो सकती है। बिल्कुल, और सदगुरु का दर्शन भी ईश्वर के ईश्वर की कृपा से होगा। जब इस लाइन पे हाँ होगे तो जी। आपको अपने आप मिलने वाला है। ये क्योंकि सदगुरु ही ये परमानंद जी पार ब्रह्म। जो कहते हैं, प्रधान जी वो कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मुझे कुछ मिला, फिर अचानक मुझे आदेश मिला, भगवान आदेश करते हैं कि वहां जाओ, घर छोड़ करके वहां तुम्हें गुरु मिलेंगे। और उस जगह पे गए तो एक उनको पहले भी देखते थे लेकिन गुरु स्वरूप में कभी नहीं देखा। कई व्यक्ति क्या एकदम भिखारी सा बैठा है, लंगड़ा है, ये कैसे कौन बैठा है, दया आती थी उनपे। कहा यही तुम्हारे गुरु है। और वो गुरु ने मंत्र किया, साधना की पद्धति बताई, तरीका बताए, और धीरे धीरे परमहंस हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो और आएगा जीवन में, लेकिन गुरु जी। के पीछे ही भागने की जरूरत नहीं है आपको। गुरु आपको चुनते हैं, आप गुरु को नहीं चुनेंगे, ये ध्यान रखिए। जी। आप ध्यान नहीं होगा गुरु को चुन लें, गुरु जी। ईश्वर के आदेश से आपको चुनेगा। मेरे जीवन में समस्या आई तो गुरु ने मुझे चुना। 5 साल पहले उनको पता चल गया था तो उन्होंने मुझे सुदर्शन क्रिया सिखाई, लेकिन मैं ज्यादा लंबा चौड़ा करता नहीं था। बहुत सारे अहंकार, बहुत सारे मैं ये हूँ वो हूँ, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, मैं इतना धन करता हूँ, मैं ये कमाता हूँ वो कमाता हूँ। तो ये बहुत सारे अहंकार थे, तो गुरु साइड में आकर के बैठ गए, चुपचाप देखते रहे। उनको पता एक समय आएगा तब मैं एंट्री मारूंगा। वो समय जब आर्थ भाव आया तो समय मार ले। मुझे तो कई बार लगता है गुरु बदमाश होते हैं, वो जानबूझ के आपके जीवन में दुख लाते हैं ताकि आप उनकी पार्टी में आ जाए। उस समय तो आपकी पार्टी में आते हो, सुख में तो सुमिरन करते नहीं हो आप। तो दुख आते इसीलिए हैं कि आप उसमें सदगति की तरफ आप अग्रसर हो जाए। तो ये सर जी, इस पॉइंट के लिए मुझे थोड़ा एनालाइज इस तरह लगती है कि ना दुख में ना सुख में इनसे कोई है अर्जुन, ना मुझे किसी के कर्म से, ना ही किसी की कोई पाप से, ना पुण्य से मैं लिप्त रहता हूँ। तो ये निर्लेप है। तो ये निर्लेप है तो ये फिर इनके लिए हमारी कोई ना कर्म से इनका कोई महत्व है, ना ही हम पाप करें या पुण्य करें इनसे कोई महत्व नहीं। ये बोलते जस्ट जस्ट फल लगाओ, वैसे ही फल के काटो। भगवान तो कहते हैं पाप कर्म करेंगे आप अधोगति में जाएंगे, आत्मा नीचे जाएगी। और आप आई आत्मा कर्म में रहे, लेकिन उसका ग्रेड बदलता रहता है। आप उसको जी। अपग्रेड कर सकते हैं, डिग्रेड भी कर सकते हैं। वो जो बात जी। आपने
कि ना वो शंकराचार्य का शिवोहम शिवोहम अलग सूत्र है, जिसके अंदर वो भी समभाव को ही बताता है। न शुभ है न शुभ है न कुछ नहीं है, मैं हूँ परम शांति परम आत्मा हूँ। तो भगवान का स्वरूप बताया उन्होंने, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे बताया है, शुभ अशुभ कर्म से परे बताया है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि अशुभ करो तो भी पार लग जाएगा, नहीं लगने वाला, आप और नीचे चले जाएंगे। और जिन इन काल कल्पित योनियों की बातें कर रहे हो, उनके जंजाल में भी आप फंस जाओगे, क्योंकि आप बुरे कर्म के तो संगी साथी कर्म सब वैसे ही तो होंगे। एक बार जिसने नशा करना शुरू कर दिया तो बार बार वो नशा करता है ना। मुझे मान लो गीता का नशा है तो मैं इसको बार बार करता हूँ। तो उसी तरह से आप अपने आप को अपग्रेड करने सकते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, ये समस्या बनी रहने वाली। हाँ। ओके सर जी, बस लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये जीवन एक सपना ही है, चाहे वो हम सोते हैं तभी भी सपना ही देखते हैं और दिन में भी जगी आंख से भी सपना ही देखते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे दुगना मिलता है, जो हम सोचते नहीं है वो ही मिल जाता है, और जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं। जैसे सपना कोई सोचे बिना ही आता है, तो ये लाइफ सिंपल वर्ड में होती है कि स्पिरिचुअल लाइफ, जिसको आपने मर्मा पॉइंट से बोलते हैं कि आपने मर्मा वाली अवस्था जब धारण कर लिए तो आपने पूरा वो शरीर से निकलकर मर्मा से बातें होने लगती है, तो ये होती है स्पिरिचुअल लाइफ। तो पॉइंट यहाँ आके रुक जाती है मेरी मायनों में, अपने मेरी आप मायनों में तो। अब मर्म के द्वारा जाने, ध्यान के द्वारा जाने, अनेक रास्ते हैं, हर संतों के अलग अलग रास्ते हैं। उनके द्वारा आप जान करके अपने आप को जान पाए तो आप मुक्ति के राह पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं। ये ये आप यहाँ एक चीज से सहमत जरूर नहीं हूं कि आप जो जीवन जीते हैं वो कोई ऐसे नहीं जीते, उसकी स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं। आप जी अभी जो कर रहे हैं वो सब लिखित हो रहा है, जिसको इन चित्रों को चित्रगुप्त का भी नाम कहीं दिया गया है, लेकिन वो स्क्रिप्ट आपकी लिखी जा रही है आपके मन के अंदर। वो जी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, उस पर आपको एक्ट करना ही होगा, एक्टिंग दूसरा नहीं करेगा। स्क्रिप्ट क्या है? हमारे कर्म। तो हम जब जी पुनर्जन्म लेंगे तो उसी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करेंगे। दूसरी बात, हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। जी जैसी आप दृष्टि करेंगे वैसी सृष्टि हो जाने वाली। आपने जी अगर ये देखा कि मेरा कल्याण हो रहा है तो कल्याण होगा, और आप कह रहे हो कि मेरे में तकलीफ आएगी तो तकलीफ ही आएगी। क्योंकि क्यों होगा? इसका सार ये, आपके अंदर आत्मा में परमात्मा का अंश है। परमात्मा सर्व कर्म सब कुछ कर सकता है। जब आपने ये कहा कि ये नहीं होने वाला, परमात्मा कहेगा ये मैं ही कह रहा हूं नहीं होने वाला, उसके आदेश से ही नहीं होने वाला, तो फिर होगा नहीं हो। और परमात्मा को आपने इस लाइन पे डाल दिया, अपने इस भावों को, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये जीवन परिवर्तनशील है, दुख के बाद सुख आने वाला है, तो विश्वास कीजिएगा वो ही होने वाला है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का नियम भी साथ जोड़ लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन जी। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ रियलाइजेशंस थ्रू गॉड रियलाइजेशंस, बस थैंक खुद की पहचान ही ईश्वर की पहचान हो जाएगी। तो ये बहुत सारे ज्ञान में, बहुत सारी चीजों में बोलना, कोरोना काल में 300-400 क्लास ली, अंत में मुझे ये ध्यान में ही आता है, ज्ञान होना एक अलग बात है, मुक्ति अलग। दोनों अलग है, बिल्कुल बिल्कुल, ये रात दिन की डिफरेंस है। ये होता है, ज्ञानी व्यक्ति में संशय ज्यादा होते हैं, वो मुक्त लेट होता है, वो मुक्ति जी उसको लंबित होती है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के हानि लाभ का ध्यान उसको स्वयं रखना हो। जब आपको, आपने बच्चे को समझा दिया है बिजली का बटन है इसमें उंगली मत डालना, तो आप अभी नहीं डालते हो ना, छोटा बच्चा नहीं डालता है, तो वो भक्त है, आप ज्ञानी हो। अब आप उंगली डालोगे तो भगवान नहीं बचाने आएगा, क्योंकि आपको जानते बूझते आपने उंगली उसके अंदर डाली है। तो भगवान ज्ञानी का ध्यान नहीं रखते, भक्त का ध्यान रखते हैं। चलना दोनों को एक ही रास्ते पे, ज्ञानी को ज्यादा टफ रास्ता है। ये आगे आप चाहेंगे 12वें अध्याय में तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे भक्ति कितना सहज है, और भक्ति में कौन स्थापित है, भक्ति क्या बातें हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। और कल हम राज विद्या, राजगुह्य योग, जिसको पातंजलि योग के नाम से भी जाना जाता है, वो राज विद्या क्या है, वो गुप्त विद्या क्या है, उसके बारे में कल हम जानेंगे। जो अभी मुक्ति के भाव तो बताए, कैसे मुक्त हुए वो बता दिए, लेकिन अगले अध्याय में बताएंगे राज विद्या, राजगुह्य योग क्या है, उस तरह से उस पर बात करेंगे। तो वो बहुत सुंदर अपना रहस्य खोलने वाले हैं भगवान इस राजगुह्य योग में। यहीं पे विदा लेते हैं, समय काफी हो गया है लगभग। थैंक यू लग सर जी, सॉरी दासी आपसे क्वेश्चन कर दी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अंजलि आपका भी आभार है, आप गीता प्रेमी है। नीरज जी, नीरज जी आज है ना, मैंने लोगों के कहने से अपना 20-25 मिनट का वो भी रखा था, क्या बोलते हैं बोलो, श्वेता वगैरह किसने कहा था, लेकिन आया खाली एक श्वेता ही, और कोई आया ही नहीं। तो कल रखें आधे घंटे का या नए रखें?
7:30 से 8 हम रख सकते हैं, और 8 बजे से हम गीता पाठ शुरू कर सकते हैं। तो आप, मैं लिंक एक बार फिर डाल के देख लेता हूँ, आप भी थोड़ा बहुत उसमें लिख दीजिएगा कि नित्य साधना करने का अवसर मिल रहा है, तो हम अवश्य आए। जरूर नहीं आप गीता पूरी सुने, अब आधे घंटा आकर के अपनी साधना कर सकते हैं 7:30 से 8 बजे तक। तो ये क्रम ये जी जारी रख सकते हैं। कल ये ये बंद करते हैं, परसों से हाँ बंद। जी। मैं मुक्त हो जाऊंगा कि मैंने प्रयास नहीं किया। मैं 100% दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ। और जब नहीं आए थे तो उनका अपनी गति है, उनकी अपनी यात्रा है, वो अपनी यात्रा के अपने झंझावात से जूझ रहे हैं, तो सभी के प्रति करुणा ही है, यही भाव है। बहुत जी सारा आभार, बहुत सारा आनंद है। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण वंदे जगत। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फेसबुक के सभी दोस्तों का आभार कि आपने सुना। हो सके तो पूरा सुनिएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत लोग 2 4 5 मिनट ही सुनते हैं। समय निकलेगा, आपका अगर समय आया है तो आप जरूर पूरा सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत